मित्रों, सोचो, अगर आज अचानक यह दुनिया सिर्फ दो तरह के इंसानों को ही बचाए, एक वो जो चाल चलते हैं और दूसरे वो जो सिर्फ अच्छे बने रहते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर कल सब कुछ छिन जाए, सम्मान, रिश्ते, भरोसा, ताकत, तो क्या तुम्हारी अच्छाई तुम्हें बचा पाएगी? क्योंकि सच्चाई यह है कि इस दुनिया में सबसे पहले अच्छे लोग ही कुचले जाते हैं, सबसे पहले शांत लोग ही इस्तेमाल किए जाते हैं और सबसे पहले भरोसा करने वाले ही धोखा खाते हैं। यह कोई कहानी नहीं है, यह वो कड़वी हकीकत है जिसे कोई तुम्हें बताना नहीं चाहता। और यही वजह है कि चाणक्य ने साफ कहा था, जो हर हाल में अच्छा बना रहता है वह असल में खुद के विनाश का रास्ता चुन लेता है। आज के बाद या तो तुम दुनिया के लिए मासूम मोहरा बनकर जियोगे या फिर चाणक्य की वो नीति सीखोगे जो इंसान को अच्छा नहीं, खतरनाक बनाती है। क्योंकि याद रखना, यह दुनिया अच्छे लोगों से नहीं, समझदार और सख्त लोगों से चलती है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि कब अच्छा बनना जहर बन जाता है और कब थोड़ा बुरा बनना ही जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है, तो यह वीडियो बीच में छोड़कर जाना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। और हां, अगर इस चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट में यह जरूर बताइए कि आप इस दुनिया के किस जगह, किस देश से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने जिंदगी में न जाने कितनी बार ये बातें सुनी होंगी, अच्छा बनो, सबका भला सोचो, हर हाल में धैर्य रखो। मगर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असल दुनिया में अच्छे लोग ज्यादातर कहानियों में ही जीतते हैं, हकीकत में नहीं। हो सकता है ये बात आपको पहली नजर में अजीब या गलत लगे, लेकिन दोस्तों, यही इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है। समय सिर्फ उन्हें याद रखता है जो समझदार थे, जो हालात को पहचानते थे और जरूरत पड़ने पर अपनी चाल और नीति बदलना जानते थे। चाणक्य का साफ कहना है कि अगर जीवन में सच में सफलता पानी है तो केवल अच्छा होना काफी नहीं है, बल्कि नीति और चतुराई भी आनी चाहिए। मतलब यह कि जब हालात मांगे तो सख्त बनने और जरूरत पड़ने पर बुरा दिखने का साहस भी रखना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो यही दुनिया तुम्हें रौंद कर आगे निकल जाएगी। क्योंकि यह संसार मासूम लोगों के लिए नहीं, बल्कि समझ रखने वालों के लिए बना है। यहां अच्छाई को अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है, शांत स्वभाव को डर या असमर्थता मान लिया जाता है और त्याग को लोग सीधी सीधी बेवकूफी समझ बैठते हैं। लेकिन चाणक्य की नीति बिल्कुल साफ कहती है कि जो इंसान समय की चाल को नहीं समझ पाता, उसे उसका अच्छा चरित्र भी नहीं बचा सकता। चाणक्य कहते हैं, अगर हर कोई तुमसे खुश है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं तुमने खुद के साथ समझौता कर लिया है। इस दुनिया में सबको खुश रखना कोई उपलब्धि नहीं है। सबसे पहले अपने उस सच को पहचानो जो तुम्हें भीतर से चुभता है, जो तुम्हें तकलीफ देता है। लोग यही चाहेंगे कि तुम हर बात पर हां कहो, हर समय मुस्कुराते रहो और गलत चीजों पर भी सिर झुकाकर सहमति जताते रहो। लेकिन असली जीत तब होती है जब तुम सही के पक्ष में अकेले खड़े होने का साहस रखते हो, जब तुम बिना किसी डर के ना कह पाते हो। केवल रिश्ते बचाने के नाम पर अपने आत्मसम्मान को कभी गिरवी मत रखो। यही वह जरूरी बुरा बनना है जिसकी चाणक्य बात करते हैं। बुरा बनने का मतलब क्रूर होना नहीं, बल्कि अपनी सीमाएं तय करना है। बुरा बनने का मतलब हर बात पर चुप रहना छोड़ देना है और बुरा बनने का मतलब दुनिया से पहले खुद को चुनना है। याद रखो, अच्छे लोग अक्सर सिर्फ पसंद किए जाते हैं, लेकिन तथाकथित बुरे लोग ही इतिहास की दिशा बदलते हैं। अब फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। या तो हमेशा अच्छा बनकर खुद को धीरे धीरे खोते रहो, या फिर थोड़ा सख्त, थोड़ा बुरा बनकर इस दुनिया में अपनी अलग पहचान कायम करो। अब जरा सोचकर देखो, ये दुनिया असल में चलती कैसे है? यहां मासूमियत की कद्र होती है या चालाकी की? चाणक्य ने तो करीब 2000 साल पहले ही साफ कह दिया था, बुरा बनो, मगर बुराई के लिए नहीं, बल्कि बुद्धिमानी के लिए। लोमड़ी जैसी चालाक समझ रखो, कौए जैसी तेज बुद्धि अपनाओ और शेर जैसी निडरता अपने भीतर पैदा करो। आखिर क्यों? क्योंकि यह दुनिया सीधी उंगली से घी नहीं निकालती। यहाँ सीधे साधे लोग सबसे पहले नुकसान उठाते हैं। जैसे जंगल में सबसे सीधा खड़ा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है, वैसे ही इस समाज में सादा, मासूम और जरूरत से ज्यादा अच्छा इंसान सबसे पहले फंसता है। इसीलिए नहीं कि लोग उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे उसकी अच्छाई का फायदा उठाना बखूबी जानते हैं। तुम भी कभी न कभी ऐसे हालात में जरूर फंसे होंगे जहां तुमने सिर्फ इस डर से चुप्पी साध ली कि कहीं झगड़ा ना हो जाए। किसी की मदद पूरे दिल से की, लेकिन जब खुद पर वक्त आया
तो वही लोग मुंह फेर कर खड़े हो गए। और तब क्या कहा गया? तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, भगवान सब देख रहा है। मगर सच्चाई यह है कि इस दुनिया में भगवान बाद में देखता है, पहले यह दुनिया तुम्हें कुचलने की कोशिश करती है। चाणक्य बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अगर तुम हर वक्त सिर्फ धर्म और नैतिकता की ही बात करते रहोगे तो अधर्मी लोग तुम्हें अपना औजार बना लेंगे। तुम्हारा शांत स्वभाव, तुम्हारी ईमानदारी और सबका भला सोचने की आदत, ये सभी गुण तब तक ही सही हैं जब तक इनका संतुलन बना रहे। जैसे ही तुम जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने लगते हो, लोग तुम्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जिस रिश्ते में तुम सबसे ज्यादा सच्चे होते हो, उसी में सबसे ज्यादा समझौते भी तुम्हें ही करने पड़ते हैं। और फिर भी तुम खुद को यही समझाते रहते हो, मैं सही कर रहा हूं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान समय की नीति नहीं समझता, वह दरअसल किसी और को नहीं, खुद को ही धोखा देता है। इसीलिए जरूरी है कि तुम लोमड़ी जैसी चालाकी अपनाओ, ताकि लोग तुम्हारे चेहरे की मासूमियत को तुम्हारी कमजोरी समझने की गलती न करें। कौए जैसी बुद्धि रखो, जिससे तुम्हें पता हो कि कब बोलना है और कब चुप रहना ही सबसे सही चाल है। और शेर जैसी निडरता अपने भीतर जगाओ, ताकि जरूरत पड़ने पर तुम दहाड़ सको और किसी में इतनी हिम्मत न हो कि वह तुम्हें डराकर झुका दे। सच्चाई यही है कि वास्तव में अच्छा इंसान वही होता है जो बुरे वक्त में बुरे लोगों से भी बेहतर नीति अपनाना जानता है। वरना जो लोग सिर्फ अच्छा बनकर जीने की कोशिश करते हैं, वे इस दुनिया की सबसे पहली बलि बनते हैं। अब समय आ गया है अच्छा होने के मतलब को नए सिरे से समझने का, क्योंकि जो इंसान हर वक्त सिर्फ मुस्कुराता रहता है, वह हमेशा सुरक्षित नहीं होता। कई बार दांत दिखाने वालों को यह याद दिलाने के लिए अपने पंजे भी दिखाने पड़ते हैं। चाणक्य की दृष्टि में आखिर बुरा होता कौन है? चाणक्य का मानना है कि इस संसार में जो इंसान सिर्फ और सिर्फ अच्छा बनकर रहता है, वह ज्यादा समय तक अपनी अच्छाई बचा नहीं पाता। या तो उसे भीतर से तोड़ दिया जाता है, या फिर उसकी अच्छाई का इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब जरा सोचो, क्या सच में बुरा वही होता है जो गुस्से में प्रतिक्रिया देता है, या फिर वह जो जरूरत पड़ने पर बिना इस डर के सही फैसला लेता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? चाणक्य के अनुसार बुरा वह नहीं है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। असल में बुरा वह है जो हालात मांगने पर मासूमियत छोड़कर नीति से जवाब देना जानता है। बुराई का मतलब हर बार पाप या गलत रास्ता नहीं होता। कई बार वही तुम्हारी सुरक्षा का सबसे मजबूत हथियार बन जाती है। यही वजह है कि चाणक्य चेतावनी देते हैं, अगर सही वक्त पर चालाकी और समझदारी नहीं दिखाई गई तो यह दुनिया तुम्हारी अच्छाई को ही तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध बना देगी। आज भी जिंदगी हर इंसान से यही सवाल करती है, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि जरूरत पड़ने पर तुम बुरा बन सको, अपने लिए, अपने सच की रक्षा के लिए? अगर नहीं तो समझ लो कि यह दुनिया तुम्हारे लिए सिर्फ एक खेल बनकर रह जाएगी, जहां हर कोई अपनी चाल चलेगा और तुम हमेशा एक मोहरे की तरह इस्तेमाल होते रहोगे। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी था जो हद से ज्यादा अच्छा था। वह हर किसी की मदद करता, सबको खुश रखने की कोशिश में खुद को पीछे रख देता। कोई कुछ भी कह देता तो वह चुप रह जाता, कोई धोखा दे देता तो वह उसे माफ कर देता। न कभी किसी से टकराया, न किसी को रोकने की हिम्मत की। लेकिन नतीजा क्या हुआ? उसके दोस्त उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। रिश्तेदारों ने उसके भरोसे को पूरी तरह निचोड़ लिया और आखिर में उसकी अपनी पत्नी ने भी कह दिया, तुम इंसान तो बहुत अच्छे हो, लेकिन कभी मेरे लिए कुछ ठोस क्यों नहीं कर पाए? उसी पल उसे एहसास हुआ कि अच्छा बनकर वह सबको संभाल रहा था, लेकिन धीरे धीरे खुद को ही खोता जा रहा था। चाणक्य कहते हैं कि जो सांप जहर नहीं छोड़ता लेकिन अपने जहर का एहसास कराता है, वही जिंदा रहता है, और जो खुद को पूरी तरह बेजहर दिखा देता है, वही सबसे पहले मारा जाता है। मतलब यह दुनिया ऐसे इंसान की कद्र करती है जो वक्त आने पर बुरा बन सके, जो सिर्फ सीधा सादा ही न हो बल्कि समझदार हो और जरूरत पड़ने पर खतरनाक भी बन सके। क्योंकि जिस दिन तुमने दुनिया को यह यकीन दिला दिया कि तुम कभी पलटकर वार नहीं करोगे, उसी दिन लोग तुम्हारे सीने पर चढ़कर नाचने लगेंगे। और सबसे दुखद बात यह होती है कि धीरे धीरे तुम खुद इस दर्द को ही सामान्य मानने लगते हो। तुम सोचने लगते हो शायद यही जिंदगी है, यही प्यार है और यही समझौता है। अब सबसे बड़ा धोखा यही होता है जब तुम यह मान लेते हो कि अच्छा बनने से लोग तुम्हें ज्यादा प्यार करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, जितना ज्यादा तुम दूसरों के लिए झुकते जाओगे, उतना ही लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। ऐसा इसलिए नहीं कि तुम गलत हो,
बल्कि इसलिए कि इस दुनिया को आदत है उन लोगों की जो अपने हक़ के लिए आवाज उठाते हैं, जो सामने वाले की गलती पर चुप नहीं रहते और जिन्हें जरूरत पड़ने पर साफ ना कहना आता है। जो इंसान हमेशा चुप रहता है, सब कुछ सह लेता है और हर बार दूसरों के बारे में ही सोचता है, वही सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर दिया जाता है। तुमने खुद देखा होगा, क्लास में सबसे शांत रहने वाला बच्चा आखिर में ही याद किया जाता है। परिवार में जो सबसे ज्यादा त्याग करता है, उसकी बात सबसे कम सुनी जाती है और रिश्तों में जो सबसे ज्यादा वफादार होता है, वही सबसे पहले छोड़ा जाता है। यहाँ चाणक्य एक बेहद कड़वा लेकिन 100% सच बोलते हैं। दुनिया उसी इंसान को अहमियत देती है जो खुद को जरूरी बना लेता है। अच्छा होना गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम जरूरी भी हो? क्योंकि जिस दिन तुम जरूरी नहीं रहे, उस दिन तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा और तुम पीछे सिर्फ एक बहुत अच्छा इंसान था बनकर रह जाओगे। अब जरा ठहर कर सोचो, जिन लोगों के लिए तुम हर वक्त सब कुछ करते रहते हो, क्या वे कभी तुम्हारे लिए उतना ही करने वाले हैं? क्या उन्होंने कभी तुम्हारे भरोसे की कदर की या फिर उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया? सवाल भले ही कड़वा हो, लेकिन उसका जवाब जानना बेहद जरूरी है। चाणक्य साफ कहते हैं कि जो इंसान हर किसी को खुश रखने की दौड़ में लगा रहता है, वह सबसे पहले खुद से ही हार जाता है। मतलब बिल्कुल सीधा है। अगर तुमने अपनी सीमाएं तय नहीं की, तो लोग धीरे धीरे तुम्हारे अस्तित्व तक को मिटा देंगे और तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि तुम कब और कहां खुद को खो बैठे। इसलिए अब समय आ गया है कि अपनी अच्छाई को एक दायरे में रखो और आत्मसम्मान को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाओ। क्योंकि जिसे ना कहना नहीं आता, उसे इस्तेमाल करना इस दुनिया को बहुत अच्छे से आता है और यह दुनिया उसी इंसान को दबाती है जो खुद के लिए खड़ा होना भूल जाता है। अब उस मनोवैज्ञानिक जाल की बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा अच्छे लोग ही फंसते हैं। तुमने गौर किया होगा, जो इंसान हर वक्त सबकी मदद में लगा रहता है, वही सबसे ज्यादा थका हुआ, भीतर से टूटा हुआ और गलत समझा हुआ नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस दुनिया को तुम्हारी थकान दिखाई नहीं देती। उसे सिर्फ यह दिखता है कि तुम कितने काम के हो। तुम बार बार अच्छा बनते हो ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, दूसरों को खुद से पहले रखते हो ताकि वे तुम्हें अहमियत दें। लेकिन हकीकत क्या है? लोग तुम्हें तुम्हारी असली कीमत के लिए नहीं, बल्कि उस वक्त के लिए पसंद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। और जिस दिन तुम जरूरत के समय उपलब्ध नहीं हो पाते, उसी दिन वे तुम्हारे पूरे वजूद पर सवाल उठाने लगते हैं। यहीं से उस दर्द की शुरुआत होती है जहां तुमने किसी का हर बोझ उठाया, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ खामोशी और शक ही मिला। अब जरा चाणक्य की उस असली नीति को सुनो, जो आज भी इंसान की सोच को झकझोर देने की ताकत रखती है। अगर तुम हर वक्त दूसरों के लिए ही समर्पित रहते हो, तो धीरे धीरे लोग तुम्हें एक साथी नहीं, बल्कि एक साधन समझने लगते हैं। चाणक्य की बात बिल्कुल साफ है। अगर तुमने अपनी खुद की कीमत तय नहीं की, तो यह दुनिया तुम्हें मुफ्त की सेवा मान लेगी। फिर न कोई तुम्हारे समय की कद्र करेगा, न तुम्हारी मेहनत की और न ही तुम्हारे दर्द की। तो अब करना क्या है? अब से अपनी सोच का तरीका बदलो, अच्छे बनो, लेकिन हर समय नहीं। जिस दिन तुमने लोगों को यह दिखा दिया कि तुम ना कह सकते हो, अपनी सीमाएं तय कर सकते हो और सामने वाले की चाल पहचान सकते हो, उसी दिन लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे। यही असली बुरा बनना है, खुद के लिए खड़ा होना। और यह बात याद रखो कि इस दुनिया में आगे बढ़ने और जीतने के लिए थोड़ा सख्त, थोड़ा स्वार्थी और बहुत सोच समझकर चलने वाला बनना ही पड़ता है। क्योंकि जो इंसान हर बार हां कहता रहता है, वह एक दिन खुद से ही माफी मांगने की हालत में पहुंच जाता है। चाणक्य के अनुसार मूर्ख वह नहीं होता जो एक बार धोखा खा जाए। असली मूर्ख तो वह है जो बार बार उसी चेहरे को देवता मान लेता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा लोग नहीं देते, बल्कि तुम्हारी अपनी उम्मीदें देती हैं। तुम यह सोचकर चलते हो कि अगर मैं अच्छा बनूंगा तो सब मेरे अपने बन जाएंगे। लेकिन चाणक्य साफ कहते हैं, सद्गुण तभी तक सुंदर लगते हैं जब तक सामने वाला उनकी कद्र करता है। जिस दिन तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी मान लिया गया, उसी पल से अपमान की शुरुआत हो जाती है। अब चाणक्य की एक और गहरी बात सुनो। वे कहते हैं, अगर तुम सर्प हो तो हर जगह विष मत फैलाओ, लेकिन इतना संकेत जरूर दो कि तुम्हारे पास विष है। इसका मतलब है खतरनाक दिखो, मगर डसना सिर्फ जरूरत पड़ने पर। शांत रहो, लेकिन किसी को यह भ्रम न रहने दो कि तुम कमजोर हो। क्योंकि जो इंसान हर समय झुकता रहता है, वह आखिरकार अपने ही आत्मसम्मान की सबसे भारी कीमत चुका देता है। और अब चाणक्य की सबसे तीखी सीख सुनो। सत्य वही कहो
जो सही समय पर तीर की तरह जाकर असर करे। हर वक्त मीठा बोलते रहना खुद को सस्ता बना देने जैसा है। दुनिया को यह आदत मत डालो कि तुम हर हाल में सिर झुकाकर हां ही कहोगे। कई बार जरूरी होता है साफ ना कहना। कई बार चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है, और कई बार आंखों में आंखें डालकर सच बोलना पड़ता है। यही वह बुराई है जो तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि ऐसा इंसान बना देती है जिससे लोग टकराने से पहले सोचते हैं। और अंत में चाणक्य की सबसे बड़ी चेतावनी, अगर कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो समझ लो कि उसने तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कमजोरी मान लिया है। अब समय आ गया है सिर्फ अच्छा इंसान बने रहने का नहीं, बल्कि प्रभावशाली इंसान बनने का। ऐसा इंसान जो भीतर से अच्छा हो, लेकिन जिसे कोई हल्के में लेने की हिम्मत न कर सके। ऐसा इंसान जो इंसानियत न छोड़े, लेकिन सामने वाले को यह कभी भूलने न दे कि उसके भीतर भी एक चाणक्य जाग रहा है। दोस्तों, अब वह समय आ चुका है उस गुरु मंत्र को सामने रखने का, जिसका वादा हमने शुरुआत में किया था। ध्यान रखना, यह न तो कोई जादू है और न ही किसी मोटिवेशनल किताब का खोखला सपना। यह उस महान व्यक्ति की सीख है जिसने अकेले अपने बुद्धिबल से पूरे भारत की दिशा और दशा बदल दी। चाणक्य कहते हैं, जिस दिन तुम इंसानों को पढ़ना सीख लोगे, उस दिन जिंदगी के ज्यादातर खेल तुम्हारे पक्ष में होने लगेंगे। मतलब बिल्कुल साफ है। लोगों की मुस्कान के पीछे छिपे इरादों को समझो, उनके शब्दों से ज्यादा उनकी नीयत को पहचानो। जो जितना ज्यादा मीठा दिखता है, वह उतना ही ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। और सबसे अहम बात, दूसरों की चाल को समझो, लेकिन अपनी चाल कभी उजागर मत करो। शांत रहो, मगर हर चीज पर नजर रखो। माफ जरूर करो, लेकिन जो सबक मिला है उसे कभी मत भूलो। और अंत में खुद को इतना मजबूत बना लो कि इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ने की हिम्मत न कर सके। यही है चाणक्य का असली गुरु मंत्र। अगर इसे सच में अपने जीवन में उतार लिया तो जिंदगी सिर्फ बदलेगी ही नहीं, तुम इस पूरी दुनिया पर विजय पाने की क्षमता भी हासिल कर लोगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल द विडन वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जाती है जहां लगता है जैसे हर रास्ता बंद हो चुका है। जो काम हाथ में लेते हैं वो अधूरा रह जाता है, जिस पर भरोसा करते हैं वही साथ छोड़ देता है, और किस्मत वह तो जैसे मजाक उड़ाती हुई चुपचाप पास से गुजर जाती है। दिल भारी हो जाता है, दिमाग थक जाता है, और इंसान एक ही सवाल में उलझ जाता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सच तो यह है कि ऐसा दौर हर किसी की जिंदगी में आता है। बुरा समय, यह सब हमें खत्म करने नहीं आते, ये हमें कुछ सिखाने आते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि उस सीख को पहचानने के लिए हमें सही नजर चाहिए, सही दिशा चाहिए और सही मार्गदर्शन चाहिए। इसीलिए सदियों पहले एक महान मनीषी ने अपनी बुद्धि से एक ऐसा खजाना लिखा जिसे पढ़ने वाला, समझने वाला और अपनाने वाला अंधेरों से निकलकर रोशनी तक पहुंच जाता है। वो मनीषी थे आचार्य चाणक्य, और वो खजाना चाणक्य नीति। जब समय बुरा चलता है तो इंसान अक्सर घबरा जाता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं वक्त कभी खराब नहीं होता, नजरिए खराब हो जाते हैं, और जब नजरिए बदलने लगते हैं तब पूरी दुनिया बदलते देर नहीं लगती। सोचिए, आप एक गहरी रात में अकेले खड़े हैं, चारों तरफ अंधेरा है, दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता, लेकिन तभी एक दीपक जलता है, छोटा सा, पर इतना कि रास्ता दिखा दे, कदम आगे बढ़ा दे, डर को पीछे धकेल दे। चाणक्य नीति वही दीपक है, एक ऐसा प्रकाश जो सिर्फ राह नहीं दिखाता बल्कि अंदर छिपी ताकत को भी जगाता है। क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं होती, असली लड़ाई भीतर होती है, अपने भय से, अपनी कमजोरियों से, अपनी भ्रमित सोच से। बुरा समय जब हमला करता है तो इंसान सबसे पहले खुद से हार जाता है, लेकिन चाणक्य नीति कहती है हार मानना विकल्प नहीं है। जिंदगी आपके घुटने टेकने से नहीं चलती, जिंदगी तब चलती है जब आप उठकर खड़े होते हैं, चाहे घुटने कांप ही क्यों न रहे हों। यह परिचय सिर्फ एक किताब की शुरुआत नहीं है, यह आपकी कहानी की नई शुरुआत है। क्योंकि अगर आप यह सुन रहे हैं तो मतलब जिंदगी ने आपको मौका दिया है एक नया अध्याय खोलने का और अपने दर्द को ताकत में बदलने का। कभी कभी हम बुरे समय को दुश्मन समझ लेते हैं, लेकिन सच यह है कि बुरा समय वह लोहार है जो हमें आग में तपाकर और मजबूत बनाता है। जिन्हें दुनिया महान कहती है, उन्होंने सबसे पहले बुरे समय का सामना किया है। हर विजेता की यात्रा एक टूटे हुए पल से शुरू हुई है। हर सफल इंसान
कभी एक हार चुका हुआ इंसान था, लेकिन फर्क यह था कि उसने हार को अपने भाग्य का फैसला नहीं बनने दिया। चाणक्य नीति कहती है, जब समय साथ न दे तब आप अपने सिद्धांतों को थाम लो, जब लोग साथ न दें तब अपने चरित्र को मजबूत कर लो, और जब सारी दुनिया आपके विरुद्ध खड़ी हो जाए तब खुद को भीतर से जीत लो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उससे दुनिया जीतने से कौन रोक सकता है। आपका बुरा समय आपकी परीक्षा नहीं है, यह आपका निर्माण है। यह वह प्रक्रिया है जो आपको वही इंसान बना रही है जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे। हो सकता है अभी दर्द हो सकता है अभी रास्ता लंबा लगे, हो सकता है दुनिया आपको कमजोर समझ रही हो, लेकिन याद रखिए, धनुष पीछे इसलिए खींचा जाता है ताकि तीर दूर तक जाए। वही तीर सटीक लगता है जिसे पहले पीछे धकेला जाता है। आज आप जहां भी खड़े हैं, जैसे भी हालात हैं, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस एक पड़ाव है, और आगे जो लिखा है वह तब बदलेगा जब आप चाणक्य नीति को अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि यह नीति सिर्फ शब्द नहीं है, यह आग है, यह शक्ति है, यह जीवन दर्शन है। यह आपको गिरने नहीं देती, यह आपको टूटने नहीं देती, यह आपको उठाकर आपकी असली पहचान तक पहुंचाती है। तो अगर आपका समय बुरा चल रहा है, अगर जिंदगी आपको बार बार गिरा रही है, अगर आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, अगर आपको लगता है कि आप अकेले पड़ गए हैं, तो बस एक बात याद रखिए, यही समय है चाणक्य नीति अपनाने का। आइए शुरुआत करते हैं। कहते हैं, इंसान तब नहीं टूटता जब दुनिया उसके खिलाफ होती है, इंसान तब टूटता है जब उसे लगता है कि अब उसके भीतर कुछ बचा ही नहीं। और सच मानिए, जिंदगी में ऐसा दौर एक बार नहीं, कई बार आता है। एक ऐसा समय जब हर सुबह भारी लगती है, हर रात लंबी लगती है, और दिल में बस एक ही डर बैठ जाता है, क्या मैं इस दौर से निकल भी पाऊंगा। यही वो पल है जहां से चाणक्य नीति की असली शुरुआत होती है। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, कठिन समय यह नहीं पूछता कि तुम तैयार हो या नहीं, वह बस आता है और तुम्हें परख कर चला जाता है। लेकिन ध्यान रखना, परखता वही है जिसे मजबूत बनाना होता है। सोचिए, क्या कभी लोहे को तलवार बनाने से पहले आराम दिया जाता है? नहीं, उसे आग में तपाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है, बार बार मोड़ा जाता है, क्योंकि जब वह सब सह लेता है तब वह तलवार कहलाने लायक बनता है। इंसान भी ऐसा ही होता है, कभी आपका विश्वास टूटता है, कभी सपने बिखरते हैं, कभी अपने ही दूर चले जाते हैं, और यही वह वक्त होता है जब दिल भारी हो जाता है, सांसें मुश्किल लगने लगती हैं, और दिमाग हर वक्त डर में डूबा रहता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, यदि तुम टूट रहे हो तो समझो तुम तैयार किए जा रहे हो। यह लाइन सुनने में छोटी है, पर इसका अर्थ जीवन बदल देता है, क्योंकि बुरा समय आपको मिटाने नहीं आता, वह आपको नया बनाने आता है। इसीलिए चाणक्य नीति बार बार एक बात समझाती है, बुरा समय ही असली समय है, जब इंसान खुद को पहचानता है। आप सोचो, जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो कौन सीखता है, कौन बदलता है, कौन खुद को मजबूत बनाता है। खुशियां हमें सुला देती हैं, सुख हमें आलसी कर देता है, लेकिन कठिनाई वह हमें उठाती है, जगाती है, धकेलती है, और मजबूर करती है कि हम अपने अंदर झांकें और उस शक्ति को बाहर निकालें जो हम भूल चुके होते हैं। एक पल के लिए अपने जीवन के उस समय को याद करो जब सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा था। आपने शायद सोचा होगा कि अब कुछ नहीं बचेगा, लेकिन देखिए, आज आप यहाँ हैं। आपने वह दौर पार किया, आप उससे निकले, और आप पहले से ज्यादा मजबूत बने। इसका मतलब क्या है कि आपके भीतर वह शक्ति है जिसे आप खुद नहीं पहचानते, और चाणक्य नीति का पहला अध्याय इसी शक्ति को जगाने का काम करता है। चाणक्य कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है अपनी परिस्थिति को स्वीकार करना और उससे सीखना। अगर समय बुरा चल रहा है और आप सोच रहे हैं कि क्यों, तो जवाब यह है, क्योंकि आपको नए रूप में ढाला जा रहा है, क्योंकि आपको अपनी क्षमता का एहसास होना बाकी है, क्योंकि जो आप बनने वाले हैं उसके लिए आपको अंदर से और मजबूत होना पड़ेगा। जीवन आपको तोड़ रहा है क्योंकि आप अब पुराने ढांचे में फिट नहीं बैठते। आप उससे बड़े हो चुके हैं, अब आपको नया आकार दिया जा रहा है। यह दर्द, यह टूटना, यह संघर्ष सजा नहीं है, यह संकेत है। संकेत कि आपकी कहानी अब बदलने वाली है, आपकी दिशा बदलने वाली है, आपकी सोच बदलने वाली है। और याद रखना, अंधेरा जितना गहरा होता है, सुबह उतनी ही ज्यादा चमकदार होती है। अगर आज आप अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं,
तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी की सबसे रोशन सुबह बहुत करीब है। चाणक्य नीति का पहला अध्याय यही कहता है, गिरो मत, डरो मत, टूटो मत, बस टिको रहो, क्योंकि यह समय आपको खत्म नहीं कर रहा, आपको बदल रहा है, नई शुरुआत के लिए तैयार कर रहा है। और बस वहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जो आपको उस इंसान तक ले जाएगी जिसका बनने का सपना आपने कभी खुद भी नहीं देखा था। कठिन समय शरीर को नहीं, मन को तोड़ता है, और जब मन टूटता है तो सबसे आसान चीज भी पहाड़ लगने लगती है। यही वजह है कि चाणक्य नीति की दूसरी सीख मन के खेल को समझने से शुरू होती है। सोचिए, एक इंसान का घर टूट जाए, वह फिर भी दोबारा बना सकता है, धन चला जाए, वह फिर भी कमा सकता है, लोग छोड़ जाएं, नए लोग मिल सकते हैं, लेकिन अगर मन टूट जाए तो इंसान अपनी ही परछाई से डरने लगता है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है, यदि वह नियंत्रित न हो। और यही वह सच है जिसे हम कठिन समय में भूल जाते हैं। बाहर क्या हो रहा है, उससे ज्यादा खतरनाक वह है जो हमारे अंदर हो रहा होता है। जब मुसीबत आती है, मन धीरे धीरे जहर घोलना शुरू करता है। तुमसे नहीं होगा, तुम अकेले हो, किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, अब सब खत्म हो गया। और यही सोच इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, मन को हराना ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अब जरा अपने आप को देखो, आपका बुरा समय आपके जीवन के बाहर चल रहा है, लेकिन उसका असर कैसा पड़ रहा है। नींद उड़ गई है, दिमाग तनाव में डूब गया है, साहस कम होने लगा है, और हर छोटी चीज पहाड़ जैसी लगने लगी है। यह सब क्यों? क्योंकि मन आपकी कमजोरी समझ चुका है। कठिन समय में सबसे जरूरी है मन को साधना, और यही अध्याय उसी ताकत को जागृत करने पर केंद्रित है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य बाहर की परिस्थितियों से नहीं, उन परिस्थितियों की अपनी कल्पना से हारता है। यानी कि मुसीबत उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उसे अपने दिमाग में बना लेते हैं। सच्चाई यह है, कठिन समय कभी अचानक पहाड़ बनकर नहीं गिरता, हमारी सोच उसे पहाड़ बनाती है। जैसे यदि जेब खाली है तो हम सोच लेते हैं कि जिंदगी खत्म हो गई। यदि कोई रिश्ता टूट गया, हम मान लेते हैं कि अब हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे। यदि एक बार असफल हुए, हम यकीन कर लेते हैं कि हम कभी सफल नहीं होंगे। पर चाणक्य नीति हमें जगाती है, मन को नकारात्मकता से भरने वाले विचार ही विनाश का कारण बनते हैं। अब सवाल यह है, मन को कैसे संभाला जाए? सबसे पहले यह समझना होगा कि मन को आदेश चाहिए। अगर आप आदेश नहीं देंगे तो भय, चिंता और तनाव उसे नियंत्रित कर लेंगे। बुरा समय चाहे कितना भी बड़ा हो, मन से कहो, मैं इससे बड़ा हूं, क्योंकि कठिन समय आपको चुनौती देता है, पर आपका मन तय करता है कि आप हारेंगे या लड़ेंगे। जरा उस तीरंदाज को याद करो, वह तीर चलाने से पहले एक क्षण के लिए आंखें बंद करता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य आंख से नहीं, मन से साधा जाता है। जीवन भी ऐसा ही है, जब हालात बिगड़ें तो भागना नहीं, एक पल रुककर मन को स्थिर करो, क्योंकि मन स्थिर होगा तो रास्ता दिखेगा, रास्ता दिखेगा तो समाधान मिलेगा, और समाधान मिलेगा तो समय बदलना तय है। यह अध्याय आपको यह स्वीकारने पर मजबूर करेगा कि आप जितने हालात से नहीं टूटे, उससे कहीं ज्यादा अपनी ही सोच से टूटे हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, सोच बदली जा सकती है, मन साधा जा सकता है, दृष्टिकोण सुधारा जा सकता है, और जब मन मजबूत हो जाए तो बुरा समय खुद ही अपनी शक्ति खो देता है। याद रखो, तूफान पेड़ को तभी गिराता है जब उसकी जड़ें कमजोर हों। मन मजबूत हो तो तूफान भी सलाम करके निकल जाता है। इस अध्याय का सार एक ही है, समय बुरा नहीं होता, सोच बुरी हो जाती है, और सोच बदली नहीं, गठित की जाती है। अब आप तैयार हैं अगले अध्याय में जाने के लिए, जहां चाणक्य यह बताते हैं कि कठिन समय में किन चीजों को तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही हमारी गिरावट की असली वजह होती हैं। कठिन समय में इंसान अक्सर यह सोचता है कि उसे क्या पाना चाहिए, लेकिन चाणक्य नीति कहती है, बुरे समय में असली सवाल यह नहीं है कि क्या पाना है, बल्कि यह है कि क्या छोड़ना है। क्योंकि डूबता इंसान पानी से नहीं, अपनी जेब में रखे पत्थरों से डूबता है। जीवन में भी हम परिस्थितियों से उतना नहीं हारते जितना अपने भीतर की उन चीजों से हार जाते हैं जिन्हें हमें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। चाणक्य कहते हैं,
जो बोझ उठाने लायक ना हो उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए, वरना वही बोझ जीवन को डूबा देता है। और कठिन समय में यह बात और भी सच हो जाती है। इस अध्याय में हम उन अदृश्य बोझों को पहचानेंगे जो हमारे जीवन को नीचे की ओर खींचते हैं और जिन्हें छोड़ देना ही बुरे समय से निकलने का पहला कदम है। सबसे पहले बात करते हैं अतीत की। कितना अजीब है ना, हम आगे बढ़ना चाहते हैं पर अतीत की गलती, अतीत की बातें, अतीत का दर्द सब एक भारी जंजीर की तरह हमारे पैरों से बंधा रहता है। जब भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहें, अतीत खींचकर फिर से वहीं ले जाता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, बीते हुए समय को पकड़े रहना डूबते जहाज को पकड़ने जैसा है। वह आपको बचाने नहीं, डुबोने के लिए है। जो चला गया वह चला गया, जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीख लेकर भविष्य बनाया जा सकता है। बुरे समय में सबसे जरूरी है उस अतीत को छोड़ देना जो आपकी आज की ताकत को निगल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा बोझ है गलत लोग। कठिन समय में सबसे ज्यादा चोट किससे लगती है? दुनिया से, हालात से नहीं, लगती है उन लोगों से जिन्हें हमने अपना समझा था। लेकिन चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है, जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में मूल्य न जोड़ रहा हो तो वह मूल्य घटा रहा होता है, और जो मूल्य घटाए उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। कठिन समय में बेकार साथ सबसे खतरनाक होता है। यह आपका हौसला नहीं बढ़ाता, आपकी परेशानियां बढ़ाता है, आपको आगे नहीं बढ़ाता, आपको और पीछे धकेल देता है। जीवन की सबसे बड़ी आजादी है गलत लोगों से दूरी, क्योंकि कुछ लोग आपके लिए दरवाजे नहीं खोलते, वे आपके लिए दरवाजे बंद रखते हैं। तीसरी चीज जिसे छोड़ना अनिवार्य है, अनावश्यक डर। यह डर जो आपका नहीं है, जो परिस्थितियों ने नहीं बनाया, जिसे आपने खुद पैदा किया है। कठिन समय में डर सबसे पहले हमला करता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सबने छोड़ दिया तो, अगर फिर से गलत हो गया तो। लेकिन चाणक्य कहते हैं, डर भविष्य की कल्पना है और कल्पना को सच बनाना मूर्खता है। डर आपके साथ कुछ नहीं करता, आप खुद अपने डर के अनुसार जीने लगते हैं और यही आपको जकड़ लेता है। कठिन समय में डर को छोड़ देना जीत की पहली सीढ़ी है। अब आते हैं चौथी चीज पर, बहाने। जीवन में जितना नुकसान परिस्थितियां नहीं करती, उससे कहीं अधिक नुकसान बहाने कर देते हैं। मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास अवसर नहीं आया, मेरे पास साधन नहीं थे, मेरे नसीब में नहीं था। यह सब बहाने जो इंसान को वहीं रोक देते हैं जहां वह खड़ा है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, बहानों का बोझ इतना भारी होता है कि योग्य व्यक्ति भी उससे दबकर सामान्य बन जाता है। कठिन समय बहानों के लिए नहीं, निर्णयों के लिए आता है, और जो इस समय बहाने छोड़ देता है वो भविष्य में खड़ा होकर गर्व से कहता है, मैं डरा नहीं, मैं रुका नहीं, मैंने लड़कर अपना रास्ता बनाया। अंत में एक ऐसी चीज जिसे छोड़ना सबसे मुश्किल है, अपनी गलत सोच। वही सोच जो आपके दिमाग में बैठ चुकी है कि आप नहीं कर सकते, आपके बस का नहीं है, आपके पास वह क्षमता नहीं है। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, मनुष्य अपनी सोच बदलकर अपना भाग्य बदल सकता है। जो सोच आपको रोक रही है उसे छोड़ना ही होगा। जो नजरिया आपको कमजोर बना रहा है उसे बदलना ही होगा। जो विचार आपको नीचे गिरा रहे हैं उन्हें खत्म करना ही होगा, क्योंकि जब तक बोझ नहीं छोड़ा जाता नई यात्रा शुरू नहीं होती। यह अध्याय आपको यह समझाता है कि कठिन समय आपका शत्रु नहीं है, आपके अंदर का बोझ आपका शत्रु है। और जब आप इस बोझ को छोड़ देते हैं, अतीत का दर्द, गलत लोगों का जहर, डर की जंजीरें, बहानों का बोझ और गलत सोच की दीवारें, तो जीवन अचानक हल्का लगने लगता है। हल्का और आगे बढ़ने के लिए तैयार। अब आप तैयार हैं अगले अध्याय के लिए, जहां चाणक्य बताते हैं कठिन समय में कौन सी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही गलती इंसान की सबसे बड़ी हार बन जाती है। कठिन समय में इंसान जीत इसलिए नहीं पाता क्योंकि हालात कठिन हैं, बराबर इसलिए हारता है क्योंकि वह गलतियां करता है। और चाणक्य नीति इन गलतियों को उजागर करती है। वो गलतियां जो बाहर नहीं, मन और व्यवहार के भीतर पनपती हैं और धीरे धीरे इंसान को भीतर से खोखला कर देती हैं। इस अध्याय की शुरुआत एक सरल लेकिन खतरनाक सच से होती है। कठिन समय में एक छोटी गलती भी बड़ी तबाही ला सकती है, क्योंकि बुरा समय समुद्र की तरह होता है। सही दिशा में एक छोटा कदम आपको किनारे पहुंचा सकता है और गलत दिशा में एक छोटा कदम आपको गहराई में डुबो सकता है। चाणक्य कहते हैं,
विपत्ति में बुद्धि ही सबसे बड़ा हथियार है। जो बुद्धि खो दे वह सब कुछ खो देता है। आइए समझते हैं वे गलतियां जो कठिन समय को और कठिन बना देती हैं। 1. भावुक होकर निर्णय लेना। जब समय खराब होता है हमारा मन पहले से ही भारी होता है। ऐसे में भावनाएं दिमाग पर कब्जा कर लेती हैं। गुस्सा, घबराहट, निराशा और डर, यही वह क्षण होता है जब इंसान गलत कदम उठाता है। चाणक्य बार बार चेतावनी देते हैं, भावनाओं में लिए गए निर्णय विनाश की जड़ होते हैं। कठिन समय में निर्णय दिल से नहीं, दिमाग से लेने चाहिए। एक गलत निर्णय आपको महीनों पीछे धकेल सकता है। 2. हर किसी से अपनी समस्या बांट देना। बुरा समय आते ही हम अक्सर हर किसी को अपना दुख बताने लगते हैं, दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों तक। लेकिन चाणक्य कहते हैं, अपनी कमजोरी सबको मत बताओ, क्योंकि हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। चोट लगे शेर को भी जंगल में चुप रहना पड़ता है, वरना शिकारी उसे घेर लेते हैं। आपकी कमजोरी आपकी निजी बात है, उसे सबके सामने मत खोलिए। 3. दूसरों पर निर्भर हो जाना। कठिन समय इंसान को कमजोर महसूस करवाता है और तब वह सहारे ढूंढने लगता है। लेकिन यही सबसे खतरनाक गलती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी नाव खुद नहीं चलाता वह तूफान में सबसे पहले डूबता है। सहारा लेना ठीक है, लेकिन निर्भर हो जाना आपको अंदर से खोखला कर देता है। जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूती है अपने पैरों पर खड़े रहना। 4. वर्तमान को नजरअंदाज कर देना। जब मुश्किलें बढ़ती हैं इंसान या तो अतीत में जीने लगता है या भविष्य की चिंता में खो जाता है, पर दोनों ही खतरनाक हैं, क्योंकि चाणक्य नीति सिखाती है, वर्तमान ही आपके भविष्य की नींव है। यदि आज आप सही कदम नहीं उठाते तो कल अपने आप नहीं सुधरेगा। 5. गलत लोगों की बातों में आ जाना। कठिन समय में दुनिया आपको 2 तरह की बातें कहती है, कुछ प्रेरित करती हैं, कुछ गिरा देती हैं। दुर्भाग्य से कठिन समय में सबसे ज्यादा जोरदार आवाजें वही होती हैं जो आपको नीचे गिराती हैं। ऐसे लोग जो कहते हैं, तुमसे नहीं होगा, अब रहने दो, समय खराब है, कोशिश बेकार है। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, संकट के समय गलत सलाह सबसे बड़ी विषबैल होती है। ऐसे लोग आपका समय नहीं कोसते, आपकी हिम्मत को खत्म करते हैं। 6. आत्मसंदेह में डूब जाना। यह सबसे गहरी और खतरनाक गलती है, क्योंकि जब आप खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं करते तो दुनिया भी आप पर विश्वास करना छोड़ देती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को छोटा समझ लेता है उसे दुनिया और छोटा कर देती है। आत्मसंदेह इंसान की क्षमता छीन लेता है। इससे पहले कि दुनिया आपको हराए आप खुद हार मान लेते हैं। 7. जल्दी समाधान ढूंढना। कठिन समय में हर इंसान तुरंत समाधान चाहता है, लेकिन यही गलती इंसान को गलत रास्तों पर धकेल देती है। चाणक्य नीति कहती है, जिस समाधान में धैर्य न हो वह समाधान नहीं, धोखा होता है। धीरे धीरे स्थिर कदम, यही कठिन समय को जीतने की कुंजी है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब कोई दुश्मन का घमंड आपको चुभता है और आप सोचते हैं कि इसका तोड़ क्या हो सकता है? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आचार्य चाणक्य के उन 8 गुप्त रहस्यों के बारे में जो किसी भी ताकतवर शत्रु का घमंड चूर चूर कर सकते हैं। ये रहस्य इतने खतरनाक हैं कि इन्हें अपनाने से दुश्मन खुद अपनी हार की वजह बन जाता है, बिना यह जाने कि आपने कुछ किया भी है या नहीं। ये चाणक्य की नीतियां हैं जो सदियों से लोगों को मजबूत बनाती आई हैं और आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थी। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। सबसे पहला रहस्य है शत्रु को अच्छी तरह जानना। चाणक्य कहते हैं कि लड़ाई जीतने से पहले दुश्मन की हर कमजोरी को समझ लो। उसकी ताकत क्या है, उसका घमंड किस बात पर है, उसके दोस्त कौन हैं और कहां वह कमजोर पड़ता है, ये सब पता करो। कई बार हम गुस्से में आकर सीधा हमला कर देते हैं, लेकिन चाणक्य की सलाह है कि पहले जानकारी इकट्ठा करो। जैसे एक शिकारी जानवर की आदतें जानकर ही शिकार करता है, वैसे ही शत्रु का घमंड तोड़ने के लिए उसकी कमजोर कड़ी ढूंढो। मैंने खुद देखा है कि जब हम किसी के बारे में ज्यादा जानते हैं तो उसका डर अपने आप कम हो जाता है और उसका घमंड हमें हंसाने लगता है। ये रहस्य अपनाओ तो दुश्मन की हर चाल पहले से पता चल जाएगी। दूसरा गुप्त रहस्य है धैर्य रखना और सही समय का इंतजार करना। चाणक्य कहते हैं कि जल्दबाजी में किया गया हमला अक्सर हार लेकर आता है। अगर शत्रु ताकतवर है और घमंडी है तो उसे अपने घमंड में डूबने दो।
वह खुद गलतियां करेगा, क्योंकि घमंड अंधा बना देता है। आप चुपचाप अपनी तैयारी करो और जब मौका आए तब वार करो। जिंदगी में हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग जल्दी गुस्सा करते हैं वे हार जाते हैं, जबकि धैर्यवान व्यक्ति अंत में जीतता है। ये मानवीय कमजोरी है कि हम इंतजार नहीं कर पाते, लेकिन चाणक्य की ये नीति अपनाओ तो शत्रु का घमंड खुद उसकी कब्र खोदेगा। सोचिए कितना संतोष मिलेगा जब वह खुद गिरेगा और आप बिना कुछ किए विजेता बनोगे। तीसरा रहस्य है चालाकी और छल का इस्तेमाल करना। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि दुश्मन को हराने के लिए सीधी लड़ाई जरूरी नहीं, उसे गलत जानकारी दो, उसे भ्रम में डालो ताकि वह गलत कदम उठाए। घमंडी व्यक्ति आसानी से धोखे में आ जाता है, क्योंकि वह खुद को सबसे चालाक समझता है। आप उसे लगने दो कि आप कमजोर हो और पीछे से अपनी चाल चलो। ये थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये कितना काम आता है। जैसे ऑफिस में कोई सहकर्मी आपको नीचा दिखाता है तो सीधे झगड़ा मत करो, बल्कि चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाओ और उसे गलत रास्ते पर ले जाओ। चाणक्य की यह चाल इतनी खतरनाक है कि दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि उसका घमंड कैसे टूट गया। चौथा रहस्य है शत्रु के साथियों में फूट डालना। अगर दुश्मन ताकतवर है तो उसके अकेले घमंड पर निर्भर मत रहो, उसके दोस्तों, सहयोगियों या परिवार में मतभेद पैदा करो। चाणक्य कहते हैं कि कई दुश्मनों में से एक से समझौता कर लो ताकि बाकी कमजोर पड़ जाएं। घमंडी व्यक्ति अक्सर अपने लोगों को भी नीचा दिखाता है, तो उसकी ये कमजोरी इस्तेमाल करो। हम सब ने देखा है कि जब टीम में झगड़ा होता है तो पूरी ताकत बिखर जाती है। ये मानवीय स्वभाव है कि हम अपने फायदे के लिए दूसरों से जुड़ते हैं, लेकिन चाणक्य की नीति से आप इसे अपने पक्ष में मोड़ सकते हो। इस रहस्य से शत्रु अकेला पड़ जाएगा और उसका घमंड खुद ब खुद गिरने लगेगा। पांचवां गुप्त रहस्य है अपनी कमजोरियां छिपाना और मजबूत दिखना। चाणक्य कहते हैं कि अपनी कमजोरी कभी दुश्मन के सामने मत जाहिर करो, वरना वह वहीं वार करेगा। घमंडी शत्रु को लगने दो कि आप उससे डरते हो, लेकिन अंदर से अपनी तैयारी करो। कई बार हम भावुक होकर अपनी परेशानियां बता देते हैं और दुश्मन उसका फायदा उठाता है, लेकिन चाणक्य की सलाह है कि चुप रहो, मुस्कुराओ और मौका देखो। ये कितना सरल है, लेकिन कितना प्रभावी। जिंदगी में जब हम मजबूत बनकर खड़े होते हैं तो दुश्मन खुद डरने लगता है और उसका घमंड डगमगाने लगता है। ये रहस्य अपनाकर आप खुद को अजेय बना सकते हो। छठा रहस्य है घमंडी को उसके घमंड में और उलझाना। चाणक्य कहते हैं कि अहंकारी व्यक्ति को विनम्रता से नियंत्रित करो, उसे लगने दो कि वह सबसे ऊपर है, उसकी तारीफ करो, लेकिन पीछे से उसकी कमजोरियां उजागर करो। घमंडी आसानी से चापलूसी में आ जाता है और फिर गलतियां करने लगता है। हम सब जानते हैं कि घमंड कितना खतरनाक होता है, यह व्यक्ति को अंधा कर देता है। चाणक्य की ये चाल अपनाओ तो दुश्मन खुद अपनी ताकत को गलत जगह लगाएगा और उसका पतन हो जाएगा। ये मानवीय कमजोरी है कि हमें अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है, लेकिन चाणक्य इसे हथियार बनाते हैं। कितना गहरा है ये रहस्य। सातवां रहस्य है गुप्तचर या जानकारी का जाल बिछाना। चाणक्य ने हमेशा जासूसों का इस्तेमाल किया। दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखो, उसके प्लान पता करो। घमंडी व्यक्ति अक्सर अपनी बातें लीक कर देता है, क्योंकि वह सोचता है कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता। आज के समय में यह सोशल मीडिया या बातचीत से हो सकता है। जानकारी ही ताकत है और चाणक्य कहते हैं कि इससे दुश्मन को पहले से हराओ। मैंने देखा है कि जो लोग सूचनाओं पर ध्यान देते हैं वे कभी हारते नहीं। ये रहस्य अपनाओ तो शत्रु का घमंड टूटने से पहले ही आप जीत चुके होंगे। आठवां और सबसे खतरनाक रहस्य है मनोबल तोड़ना। चाणक्य कहते हैं कि शारीरिक लड़ाई से पहले मन की लड़ाई जीतो। दुश्मन को डराओ, उसे असुरक्षित महसूस कराओ, उसके मन में शक पैदा करो। घमंडी व्यक्ति का मनोबल सबसे कमजोर होता है, क्योंकि वह हार की कल्पना भी नहीं करता। छोटे छोटे वार से उसे तोड़ो ताकि वह खुद हार मान ले। जिंदगी में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है वह शारीरिक कमजोरी के बावजूद जीतता है। चाणक्य की ये अंतिम चाल इतनी प्रभावी है कि दुश्मन बिना लड़े हार जाता है। ये 8 रहस्य चाणक्य की अमर नीतियां हैं जो बताती हैं कि ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं, दिमाग में होती है। घमंड हमेशा गिरता है और ये चालें उसे तेजी से गिराती हैं। लेकिन याद रखो, इनका इस्तेमाल सिर्फ रक्षा के लिए करो, क्योंकि चाणक्य भी न्याय की बात करते थे। आज से इन पर अमल करो और देखो कैसे आपकी जिंदगी मजबूत बनती है।
अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो इन रहस्यों से उसका घमंड तोड़ो और शांति से जीतो। चाणक्य की ये शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि असली विजेता वह है जो बिना शोर मचाए जीतता है। तो उठो, इन नीतियों को अपनाओ और अपनी जिंदगी को विजय बनाओ। अब जरा इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि चाणक्य की ये नीतियां सिर्फ दुश्मन को हराने की तरकीब नहीं है, बल्कि ये आपको अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि दुश्मन अपने आप छोटा लगने लगता है। असली जीत तब होती है जब सामने वाला आपको नुकसान पहुंचाने की सोच ही छोड़ दे। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण पा लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए अगला कदम है अपने भीतर की कमजोरियों को जीतना। जब आप गुस्से, डर, लालच और जल्दबाजी पर काबू पा लेते हो, तब दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह आपको हिला नहीं सकता। अक्सर हम बाहर के दुश्मन से ज्यादा अपने मन से हारते हैं और चाणक्य इसी मन को युद्ध का मैदान मानते हैं। अब सोचिए, जब आप शांत रहते हो, कम बोलते हो और हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तो सामने वाला घमंडी व्यक्ति क्या महसूस करता है? उसे लगता है कि आप उसे गंभीरता से नहीं ले रहे और यही बात उसके अहंकार को अंदर से जला देती है। चाणक्य की नीति कहती है कि मौन सबसे बड़ा हथियार है। चुप्पी से आप न सिर्फ अपनी ऊर्जा बचाते हो, बल्कि दुश्मन को असमंजस में भी डाल देते हो। वह समझ नहीं पाता कि आप क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो, और यही अनिश्चितता उसके घमंड को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। कई बार बिना कुछ कहे ही आप सामने वाले के मन में डर बैठा सकते हो। एक और गहरी बात जो चाणक्य सिखाते हैं वो ये कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कुछ दुश्मन इतने छोटे होते हैं कि उनसे लड़ना खुद को छोटा करना होता है। घमंडी व्यक्ति चाहता है कि आप उसके स्तर पर उतरकर उससे टकराओ ताकि उसे महत्व मिले, लेकिन जब आप उसे नजरअंदाज करते हो, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, तो उसका घमंड सबसे ज्यादा आहत होता है। उसे लगता है कि उसकी ताकत, उसकी आवाज, उसका रुतबा किसी काम का नहीं। ये अनदेखी चाणक्य की सबसे शांत लेकिन सबसे घातक चाल है। चाणक्य ये भी कहते हैं कि अपनी सफलता को शांत रखो, ज्यादा दिखावा मत करो, ज्यादा घोषणा मत करो। घमंडी शत्रु आपकी तरक्की से ही जलता है और अगर आप उसे दिखाते रहोगे तो वह और ज्यादा षड्यंत्र रचेगा। लेकिन जब आप चुपचाप आगे बढ़ते हो, बिना शोर के, बिना दिखावे के, तब एक दिन आप इतने आगे निकल जाते हो कि दुश्मन सिर्फ पीछे खड़ा देखता रह जाता है। उस पल उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका होता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि असली ताकत शोर में नहीं, स्थिरता में होती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, चाणक्य की नीतियां बदले के लिए नहीं हैं, बल्कि आत्म सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल सिर्फ किसी को नीचा दिखाने के लिए करोगे, तो वही घमंड आपके अंदर भी पैदा हो जाएगा। और चाणक्य साफ कहते हैं कि घमंड चाहे दुश्मन का हो या आपका, अंत में गिरता जरूर है। इसलिए इन नीतियों को अपनाते समय अपने उद्देश्य को शुद्ध रखो। आपका लक्ष्य शांति होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए, न कि अहंकार की संतुष्टि। धीरे धीरे जब आप इन सिद्धांतों पर चलने लगते हो, तो आप महसूस करोगे कि दुश्मन बदल रहे हैं। पहले जो लोग आपको दबाने की कोशिश करते थे, वे अब दूरी बनाने लगेंगे। कुछ चुप हो जाएंगे, कुछ अपने रास्ते बदल लेंगे और कुछ खुद ही आपके पास सम्मान के साथ आने लगेंगे। यही चाणक्य नीति की असली विजय है। बिना तलवार उठाए, बिना आवाज किए, बिना टकराव के जीत। अंत में बस इतना याद रखो कि दुनिया में सबसे खतरनाक व्यक्ति वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा समझता है। चाणक्य हमें यही बनाना चाहते हैं, समझदार, धैर्यवान और रणनीतिक। अगर आपने इन बातों को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो यकीन मानिए, कोई भी घमंडी शत्रु ज्यादा दिन तक आपके सामने टिक नहीं पाएगा। वह या तो सुधर जाएगा या खुद ही आपके रास्ते से हट जाएगा। यही है चाणक्य की असली नीति। शांत रहो, मजबूत बनो और बिना शोर के विजेता बनो। चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा धोखा उम्मीद का होता है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा उसी से टूटता है जिससे उसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। जो व्यक्ति हर किसी से भलाई की आशा करता है, वह सबसे पहले ठगा जाता है। सच ये है कि दुनिया भावनाओं से नहीं, स्वार्थ से चलती है। लोग तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा मिलता है। जिस दिन आपका काम खत्म, उसी दिन आपकी अहमियत भी खत्म। ये कड़वा है, लेकिन यही जीवन का सच है। जो इसे जल्दी समझ लेता है, वही खुद को टूटने से बचा लेता है। चाणक्य साफ कहते हैं कि गरीबी सबसे बड़ा अपराध है।
गरीब आदमी की न कोई सुनता है, न उसकी इज्जत होती है, न उसकी बात का वजन होता है। समाज उसे उसकी अच्छाई से नहीं, उसकी हालत से आंकता है। चाहे वह कितना ही ईमानदार क्यों ना हो, लोग उसे कमजोर समझते हैं। इसलिए चाणक्य धन को जीवन का जरूरी स्तंभ मानते हैं। उनका कहना है कि बिना धन के धर्म, ज्ञान और सम्मान भी कमजोर पड़ जाते हैं। ये बात सुनने में गलत लग सकती है, लेकिन दुनिया का व्यवहार यही दिखाता है। चाणक्य ये भी कहते हैं कि ज्यादा मीठा बोलने वाला इंसान अंदर से खतरनाक हो सकता है। जो हर समय आपकी तारीफ करता है, जरूरी नहीं कि वो आपका भला चाहता हो। अक्सर वही लोग पीछे से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो शब्दों से नहीं, कर्मों से लोगों को परखे। मीठी बातों में आकर भरोसा करना खुद को धोखा देना है। इसलिए हर मुस्कान को सच्चाई मत समझो। चाणक्य मानते हैं कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। गुस्से में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बिगाड़ सकता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह अपने सबसे बड़े दुश्मन से भी ज्यादा खुद का नुकसान करता है। क्रोध बुद्धि को अंधा कर देता है, और जब बुद्धि चली जाती है तब पतन शुरू हो जाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि शक्तिशाली वही है जो गुस्से में भी शांत रह सके। चाणक्य की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि रिश्ते खून से नहीं, जरूरत से चलते हैं। जब जरूरत होती है तब हर कोई अपना लगता है, और जब जरूरत खत्म होती है तब वही अपने पराये हो जाते हैं। इसलिए किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना मूर्खता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सुरक्षित रहता है। जो खुद खड़ा होना सीख लेता है, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सबको खुश रखने की कोशिश करता है, वह खुद कभी खुश नहीं रह पाता। दुनिया में हर किसी को खुश करना असंभव है। कुछ लोग आपकी अच्छाई में भी बुराई ढूंढ ही लेंगे। इसलिए अपने सिद्धांतों पर चलो, लोगों की राय पर नहीं। जो हर किसी की सुनने लगता है, वह अपनी आवाज खो देता है। चाणक्य ये भी कहते हैं कि स्त्री, अग्नि और जल अगर मर्यादा में रहें तो जीवन देते हैं, और अगर सीमा पार करें तो विनाश लाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि ये बुरे हैं, बल्कि ये कि हर चीज का संतुलन जरूरी है। भावनाएं हों या इच्छाएं, अगर उन पर नियंत्रण नहीं रहा तो वही चीज इंसान को गिरा देती है। नियंत्रण ही असली शक्ति है। चाणक्य के अनुसार शिक्षा वही नहीं जो किताबों में लिखी हो, बल्कि वो जो जीवन में काम आए। जो ज्ञान आपको व्यावहारिक रूप से मजबूत न बनाए, वो बोझ है। सिर्फ पढ़ा लिखा होना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी है सही समय पर सही निर्णय लेना। कई पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख साबित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन की समझ नहीं होती। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु कभी दूर नहीं होता, वह या तो सामने होता है या भीतर। भीतर का शत्रु ज्यादा खतरनाक होता है, जैसे लालच, अहंकार, डर और आलस। जो व्यक्ति अपने भीतर के शत्रुओं को जीत लेता है, उसे बाहर का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जो भीतर से कमजोर है, उसे दुनिया का हर झोंका गिरा देता है। चाणक्य मानते हैं कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन इसकी फीस बहुत भारी होती है। जो समय रहते नहीं सीखता, वह बाद में पछताता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज आलस करता है, कल मजबूरी में मेहनत करता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति समय का सम्मान करता है, क्योंकि वही सबसे कीमती धन है। चाणक्य कहते हैं कि ज्यादा बोलने वाला इंसान अपनी ही बातों से फंस जाता है। जो कम बोलता है, वही ज्यादा सुरक्षित रहता है। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले सोचना, और सोचने के बाद बोलना ही समझदारी है। मौन कई बार 1000 शब्दों से ज्यादा ताकतवर होता है। चाणक्य ये भी कहते हैं कि दोस्ती सोच समझकर करो, और दुश्मनी तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर दुश्मनी हो ही जाए तो उसे हल्के में मत लो। कमजोर दुश्मन भी समय आने पर बड़ा नुकसान कर सकता है। इसलिए कभी किसी को कमजोर समझकर नजरअंदाज मत करो। समय सबको मौका देता है। चाणक्य मानते हैं कि दिखावा करने वाला व्यक्ति अंदर से खोखला होता है। जो सच में मजबूत होता है, उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। शोर खाली बर्तन ज्यादा करते हैं, सच्ची सफलता शांत होती है। जो अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटता है, वह जल्दी गिरता है।
चाणक्य कहते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। एक बार टूटा हुआ भरोसा फिर जुड़ भी जाए तो पहले जैसा मजबूत नहीं रहता। इसलिए हर किसी को दिल की चाबी मत दो। जो हर किसी पर भरोसा करता है वह खुद के साथ अन्याय करता है। चाणक्य की सबसे कड़वी लेकिन सबसे सच्ची बात यह है कि इंसान की असली पहचान संकट में होती है। जब सब ठीक होता है तब हर कोई अच्छा लगता है, लेकिन जब हालात खराब होते हैं तब असली चेहरे सामने आते हैं। इसलिए संकट से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही आपको लोगों की सच्चाई दिखाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती। आत्मसम्मान के बिना जीवन सिर्फ समझौता बनकर रह जाता है। जरूरत से ज्यादा झुकने वाला इंसान एक दिन कुचल दिया जाता है। इसलिए विनम्र बनो, लेकिन कमजोर नहीं। चाणक्य मानते हैं कि हर मदद के पीछे त्याग नहीं, कभी कभी स्वार्थ भी होता है। इसलिए हर उपकार को देवता का काम मत समझो। बुद्धिमान वही है जो मदद लेने के साथ सतर्क भी रहे। आंख बंद करके किसी का एहसान मान लेना भविष्य में भारी पड़ सकता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है वह भीड़ का हिस्सा बन जाता है। भीड़ का कोई भविष्य नहीं होता। भविष्य सिर्फ उनका होता है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। सही रास्ता अक्सर अकेला होता है। चाणक्य की ये कड़वी और सच्ची बातें सुनने में भले कठोर लगे, लेकिन यही जीवन की असली पाठशाला है। जो इन्हें समझ लेता है वह टूटता नहीं, झुकता नहीं और हालात से हारता नहीं। चाणक्य हमें भावुक नहीं, समझदार बनाना चाहते थे, क्योंकि इस दुनिया में वही इंसान सुरक्षित रहता है जो सच्चाई को स्वीकार करना सीख लेता है, चाहे वो सच्चाई कितनी ही कड़वी क्यों ना हो। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों पर हंसता है वो अपनी बारी का इंतजार नहीं करता। समय सबको बराबर करता है। आज जो ऊपर है वो कल नीचे भी हो सकता है। इसलिए किसी की कमजोरी का मजाक उड़ाना अपनी ही जड़ काटने जैसा है। बुद्धिमान वही है जो सफलता में विनम्र और असफलता में संयमी रहे, क्योंकि विनम्रता इंसान को टूटने से बचाती है। चाणक्य की एक और कड़वी सच्चाई यह है कि सलाह सबको दो, लेकिन राज किसी को मत दो। सलाह लेने वाला कम नुकसान करता है, लेकिन राज बताने वाला खुद को कमजोर कर लेता है। लोग आपकी सलाह भूल सकते हैं, लेकिन आपके राज को हथियार बना लेते हैं। इसलिए जो बात आपके भविष्य को प्रभावित कर सकती है उसे अपने भीतर ही रखो। चाणक्य कहते हैं कि आलस प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो आज का काम कल पर छोड़ देते हैं। आलस धीरे धीरे आत्मविश्वास खा जाता है और इंसान को भीतर से खोखला बना देता है। मेहनत भले ही थका दे, लेकिन आलस इंसान को मार देता है। चाणक्य मानते हैं कि हर व्यक्ति आपके जैसा नहीं सोचता। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। इसलिए अपनी अच्छाई को दुनिया की अच्छाई मत समझो। हर किसी से वही उम्मीद करो जितनी वो निभा सके। ज्यादा उम्मीदें अक्सर ज्यादा चोट देती हैं। समझदारी इसी में है कि भावनाओं पर नहीं, व्यवहार पर भरोसा किया जाए। चाणक्य कहते हैं कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। जो बार बार अपनी कीमत बताता है उसकी कीमत कम हो जाती है। असली सम्मान तब मिलता है जब आप बिना बोले भी अपनी मौजूदगी महसूस करा दो। शांति, स्थिरता और आत्मविश्वास, ये तीन चीजें इंसान को बिना शोर के बड़ा बना देती हैं। चाणक्य ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लाभ के लिए सिद्धांत बदल लेता है वो किसी का सगा नहीं हो सकता। ऐसे लोग वक्त के साथ रंग बदलते हैं, आज आपके साथ, कल आपके खिलाफ। इसलिए चरित्र को ताकत बनाओ, क्योंकि धन और पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन चरित्र गिर गया तो सब खत्म हो जाता है। चाणक्य के अनुसार डर सबसे बड़ी गुलामी है। जो डर कर जीता है वो जीता नहीं, सिर्फ सांस लेता है। डर इंसान को वो फैसले लेने से रोकता है जो उसे आगे ले जा सकते हैं। साहस का मतलब ये नहीं कि डर ना हो, बल्कि ये कि डर के बावजूद सही कदम उठाया जाए। चाणक्य कहते हैं कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर हार से सीखना जरूरी है। जो हार कर भी सीख जाता है वो असल में हारता नहीं, लेकिन जो जीत कर भी अहंकार में डूब जाता है उसका पतन तय होता है। जीवन में स्थिर वही रहता है
जो सीखने की आदत नहीं छोड़ता। चाणक्य मानते हैं कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियां नहीं देखता, वो दूसरों की गलतियों से कभी ऊपर नहीं उठ पाता। आत्मविश्लेषण इंसान को मजबूत बनाता है और अहंकार को तोड़ता है। चाणक्य की एक गहरी बात यह भी है कि शांति कमजोरी नहीं होती। शांति उस व्यक्ति के पास होती है जिसे खुद पर भरोसा होता है। जो हर बात पर चिल्लाता है वो भीतर से अस्थिर होता है। शांत व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसकी बात वजन रखती है। चाणक्य कहते हैं कि जिंदगी में हर कोई साथ नहीं चलता। कुछ लोग सिर्फ शुरुआत तक होते हैं, कुछ रास्ते में उतर जाते हैं और कुछ मंजिल पर जलते हैं। इसलिए अगर कोई साथ छोड़ दे तो खुद को दोष मत दो। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता और यह स्वीकार करना ही समझदारी है। चाणक्य की ये कड़वी बातें हमें कठोर नहीं, सतर्क बनाती हैं। इनका मकसद दिल को पत्थर बनाना नहीं, दिमाग को मजबूत बनाना है। जो इन सच्चाइयों को समय रहते समझ लेता है, वो न लोगों से टूटता है न हालात से डरता है। वो बस अपना रास्ता जानता है और उसी पर चुपचाप चलता रहता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर किसी को अपना समझ लेता है, वही सबसे पहले धोखा खाता है। चाणक्य मानते हैं कि जरूरत से ज्यादा भावुक होना बुद्धि को कमजोर कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान की कीमत उसके शब्दों से नहीं, उसके समय से पहचानी जाती है। चाणक्य के अनुसार जो समय की कद्र नहीं करता, समय उसे रौंद देता है। चाणक्य कहते हैं कि हर मुस्कान दोस्ती की निशानी नहीं होती। चाणक्य मानते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो संकट में काम आए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद से झूठ बोलता है, वो दुनिया से क्या सच बोलेगा। चाणक्य के अनुसार लालच छोटी खुशी देता है और बड़ा नुकसान करता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सबको राजी करने चलता है, वो खुद को खो देता है। चाणक्य मानते हैं कि कमजोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ करते हैं और बुद्धिमान लोग नजरअंदाज करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ज्यादा उम्मीदें इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने वचन का पक्का नहीं, उस पर कोई भरोसा नहीं करता। हजारों साल पहले लिखी गई नीतियां आज भी क्यों पढ़ी जाती हैं? क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अनुभव है, आग है और एक ऐसा सच है जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। लेकिन इसके पहले कि हम उन 5 नीतियों को समझें, मैं चाहता हूं तुम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो और एक बात सोचो। अभी अगर तुम्हें कोई ये कहे कि आज से तुम्हारी सोच बदलने वाली है, तो क्या तुम तैयार हो? क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सिर्फ नॉलेज नहीं है, वह एक एहसास है, एक झटका है, एक ऐसी सच्चाई है जो तुम्हें हिलाकर रख देगी। शायद तुम अभी तक जिन चीजों को अपनी कमजोरी समझते थे, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। शायद जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका, वो कल तुम्हें देखकर चौंकेंगे। और शायद जिस लड़के को लोग आज नजरअंदाज करते हैं, वही लड़का कल सबकी नजरों का केंद्र बनेगा। और इस बदलाव की शुरुआत यहीं से होने वाली है। इस शुरुआत में मैं सिर्फ माहौल बना रहा हूं, लेकिन याद रखना, चाणक्य की हर नीति सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है। उसे जीना पड़ता है, उसे महसूस करना पड़ता है। और अगर एक बार ये नीतियां दिमाग में उतर गईं, तो फिर तुम्हें रोकना किसी के बस में नहीं होगा। क्योंकि चाणक्य ने सिर्फ राजा नहीं बनाए थे, उन्होंने योद्धा बनाए थे। ऐसे योद्धा जो हथियार से नहीं, दिमाग से लड़ते थे। और आज के जमाने में असली जीत भी उसी की होती है जिसका दिमाग तेज हो, फोकस साफ हो और इरादे अटूट हों। तैयार हो उस रास्ते पर कदम रखने के लिए जहां हर कदम तुम्हारी सोच बदल देगा। आओ अब हम आगे बढ़ते हैं चाणक्य की उन 5 नीतियों की ओर जो हर लड़के को अपनी जिंदगी बदलने के लिए जाननी ही चाहिए। फर्स्ट रूल, द फायर ऑफ डिसिप्लिन। कभी सोचा है क्यों कुछ लड़के अपनी ही उम्र के बाकी लोगों से कई कदम आगे निकल जाते हैं? क्यों कोई गरीब से अमीर बन जाता है और कोई अपनी पूरी जिंदगी बस काश मैं भी कहते कहते खत्म कर देता है? चाणक्य का जवाब बहुत सीधा है। जिसके जीवन में अनुशासन नहीं, उसके जीवन में सफलता नहीं। हां, पहली नीति है अनुशासन, डिसिप्लिन। लेकिन रुको, यह वही साधारण वाला अनुशासन नहीं है जो स्कूल में सुनते थे। यह वह अनुशासन है जो इंसान को अलगा बनाता है,
जिससे लड़का भेड़ चाल वाले समाज से निकलकर नेता बन जाता है। चाणक्य कहते हैं कि अनुशासन वह आग है जो या तो तुम्हें जला सकती है या तुम्हें सोने की तरह तपाकर चमका सकती है, और यह फैसला तुम तय करते हो, हर दिन, हर सुबह, हर पल। जरा सोचो, एक लड़का सुबह उठकर आलस में मोबाइल चला रहा है, दूसरा उसी समय अपने सपनों की तैयारी में लगा है। दोनों की उम्र एक, दोनों का वक्त एक, पर कुछ साल बाद दोनों की किस्मत एक नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक ने अपने ऊपर नियंत्रण रखा और दूसरे ने अपनी आदतों को अपने ऊपर हावी होने दिया। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे दुनिया पर विजय पाने से कोई रोक नहीं सकता। ये लाइन छोटी है, लेकिन इतना बड़ा सच अपने भीतर छुपाए बैठी है कि अगर इसे एक बार समझ लिया तो पूरा जीवन बदल सकता है। अनुशासन का मतलब सिर्फ जल्दी उठना, पढ़ाई करना, मेहनत करना नहीं है। अनुशासन का मतलब है खुद को कंट्रोल करना, खुद को हर उस चीज से दूर रखना जो तुम्हें कमजोर बनाती है, और हर उस चीज के करीब जाना जो तुम्हें मजबूत बनाती है। यह वही अनुशासन है जिसके दम पर चाणक्य ने एक साधारण बच्चे चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। उन्होंने उसे सिर्फ युद्ध करना नहीं सिखाया, बल्कि उन्होंने उसे सिखाया कि असली लड़ाई खुद से होती है, अपने डर से, अपने आलस से, अपने गुस्से से, अपने मन की भटकन से। और सच कहूं, हर लड़के की असली बर्बादी वहीं से शुरू होती है जहां अनुशासन खत्म होता है, जहां वह खुद को कहने लगता है, कल से शुरू करूंगा, अभी मूड नहीं है, यार थोड़ा आराम कर लेता हूं। इन 3 लाइनों ने जितने सपने मारे हैं ना, इतने दुश्मनों ने भी नहीं मारे। चाणक्य कहते हैं, सफलता उन लोगों को मिलती है जो कठिन काम आसानी से करने की आदत डाल लेते हैं। मतलब, जो काम दुनिया को मुश्किल लगता है उसे तुम अपनी रूटीन बनाओ। तुम्हारा दिमाग पहले तो विरोध करेगा, तुम्हें आलसी बनाएगा, लेकिन जब तुम लगातार कुछ दिनों तक उसे कंट्रोल कर लोगे, तुम खुद अपनी ताकत से डर जाओगे। अनुशासन आदमी को खतरनाक बनाता है, क्योंकि तब वह सिर्फ मेहनत नहीं करता, वह लगातार बिना टूटे, बिना रुके मेहनत करता है, और यही अंतर पैदा करता है एक आम लड़के और एक असाधारण लड़के के बीच। सोचो, अगर तुम अपनी लाइफ के सिर्फ 3 काम चुनकर उन पर अनुशासन लगा दो, तो 6 महीने बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। तुम्हारा आत्मविश्वास बदल जाएगा, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। और चाणक्य की पहली नीति यही कहती है, अपने व्यवहार में कड़ाई लाओ, बाकी दुनिया अपने आप आसान लगने लगेगी। अगली बार जब तुम उठकर जिंदगी को बदलना चाहो, अपने हाथ में कोई बड़ी चीज पकड़ने की कोशिश मत करना। सबसे पहले अपने आप को पकड़ो, अपने मन को पकड़ो, अपने दिमाग को पकड़ो, और जब तुम खुद के मालिक बन गए, दुनिया अपने आप तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। अब तैयार हो दूसरी नीति के लिए, वह नीति जो बताती है कि जीवन में किससे दूर रहना और किसे पास रखना तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा फैसला बन सकता है। सेकंड रूल, द पावर ऑफ कंपनी। क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लड़के अचानक बदल जाते हैं? उनका बोलने का तरीका, उनकी सोच, उनका व्यवहार, सब कुछ अलग होने लगता है। और ये बदलाव हमेशा उनके अंदर से नहीं आता, कई बार ये बदलाव उनके आसपास के लोगों से आता है। चाणक्य कहते हैं, संगति, कंपनी इंसान को या तो देवता बना देती है या राक्षस। यह दूसरी नीति तुम्हारी जिंदगी की सबसे खतरनाक और सबसे जरूरी सीख है, क्योंकि एक लड़का चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वह गलत लोगों के बीच फंस गया, उसका भविष्य बर्बाद हो सकता है। और अगर साधारण लड़का भी सही लोगों के बीच पहुंच जाए, वह असाधारण बन सकता है। सोचो, आसपास के लोग तुम्हारे सपनों को या तो हवा देते हैं या धीरे धीरे बुझा देते हैं। एक तरफ वे दोस्त हैं जो कहते हैं, छोड़ यार, तू नहीं कर पाएगा, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो कहते हैं, तू कर सकता है, बस कोशिश कर। पहला समूह तुम्हें पीछे खींचता है, दूसरा समूह तुम्हें आगे बढ़ाता है। चाणक्य कहते हैं, मूर्खों की संगति दुख देती है, बुद्धिमानों की संगति सुख। ये सिर्फ किताब वाली लाइन नहीं है, ये एक खूनी सच है, क्योंकि गलत संगत व्यक्ति को गलत आदतें देती है। लत, गुस्सा, आलस, गलत फोकस, गलत प्राथमिकताएं। और सही संगत व्यक्ति को सही आदतें देती है, सीखने की इच्छा, मेहनत की भूख,
सोच में गहराई और भविष्य बनाने की आग। एक बार कल्पना करो, दो लड़के हैं, दोनों की उम्र एक है, दोनों की क्षमताएं लगभग बराबर हैं। पहला लड़का रोज उन लोगों के साथ बैठता है जिनका कोई लक्ष्य नहीं, जिन्हें सिर्फ टाइम पास चाहिए, जिनके लिए जीवन बस मजाक है। दूसरा लड़का उन लोगों के बीच बैठता है जो कुछ करना चाहते हैं, जो सपने देखते हैं, जो संघर्ष करते हैं, जो गिरते हैं लेकिन रुकते नहीं। 3 महीने बाद दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, क्योंकि चाणक्य ने बिल्कुल सही कहा है, जैसा अन्न खाओगे वैसा शरीर बनेगा, जैसा संग साथ रखोगे वैसा मन। तुम्हारी सोच तुम्हारा माहौल बना देता है और तुम्हारा माहौल तुम्हारी मंजिल तय कर देता है। यहां तक कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भी यही सीख दी थी। उन्होंने उसे कहा था, राजा बनने से पहले राजा जैसी संगति में रहना सीखो, सफल बनने से पहले सफल सोच रखने वालों के बीच रहना सीखो। क्यों? क्योंकि इंसान वही बनता है जो वह रोज देखता, सुनता और महसूस करता है। अगर तुम रोज उन लोगों के बीच रहोगे जो शिकायत करते हैं, तो तुम भी शिकायत करने लगोगे। अगर तुम उन लोगों के बीच रहोगे जो बहाने बनाते हैं, तो तुम भी बहाना बनाने में माहिर हो जाओगे। लेकिन अगर तुम उन लोगों के बीच रहोगे जो काम करते हैं, तो तुम भी अपने आप मेहनती बन जाओगे। संगति का असर इतना गहरा होता है कि वह चुपचाप तुम्हारी आदतों को बदल देता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता, और तुम उसी दिशा में चलने लगते हो जिस दिशा में तुम्हारे आसपास के लोग जा रहे हैं। इसलिए दूसरी नीति बहुत स्पष्ट है, अपनी संगति बदलो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। अगर तुम बड़े सपने देखते हो तो बड़े सोच वाले लोगों के बीच रहो। अगर तुम अपने अंदर नेता बनाना चाहते हो तो नेताओं की बातचीत सुनो। अगर तुम मजबूत बनना चाहते हो तो मजबूत लोग चुनो जिनसे सीख लो। और अगर तुम्हारे जीवन में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें नीचे गिराते हैं, जो तुम्हें गलत आदतों में डालते हैं, जो तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, जो तुम्हें सपने छोड़ने के लिए कहते हैं, तो याद रखना, उन्हें खोना खुद को खोने से कहीं बेहतर है। चाणक्य की दूसरी नीति यही कहती है, जिससे मिलकर मन अस्थिर हो, क्रोध बढ़े या लक्ष्य कमजोर पड़े, उसे तुरंत त्याग दो, क्योंकि तुम वही बनोगे जिसके साथ तुम रहते हो। अब तैयार हो? क्योंकि तीसरी नीति तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताएगी जिसे समझने के बाद तुम कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करोगे। थर्ड रूल, द मास्क ऑफ पीपल। कभी कभी जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं वही हमें सबसे गहरी चोट देते हैं। कभी जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं वही हमें सबसे खतरनाक धोखा देते हैं। और यही वह कड़वी, चुभने वाली लेकिन जरूरी सीख है जिसे चाणक्य अपनी तीसरी नीति में बताते हैं। हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा वह दिखता है। ये लाइन जितनी सरल है उतनी ही डरावनी भी, क्योंकि इसे समझने के लिए इंसान को दुनिया देखनी पड़ती है, लोगों को परखना पड़ता है और कई बार खुद टूटकर दोबारा उठना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं, दुनिया में असली चेहरे कम, नकली चेहरे ज्यादा होते हैं, और यह सच हर लड़के को समझना चाहिए, क्योंकि जवान लड़के सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। दोस्ती में, रिश्तों में, सपनों में और भरोसे में सबसे बड़ा खतरा छुपा होता है। सोचो, तुम किसी पर अपना राज बताते हो और वह पीछे से तुम्हारा मजाक बनाता है। तुम किसी की मदद करते हो और वही व्यक्ति तुम्हें मुश्किल में अकेला छोड़ देता है। तुम किसी को अपना मानते हो और वह सिर्फ काम होने तक तुम्हारे साथ रहता है। यही वो दुनिया है जहां हर कोई तुम्हारे साथ मुस्कुराता है, लेकिन हर कोई तुम्हारे लिए नहीं मुस्कुराता। चाणक्य कहते हैं, शत्रु से नहीं, मित्र रूपी शत्रु से डरना चाहिए, क्योंकि सामने वाले दुश्मन से लड़ना आसान है, पर छुपे हुए दुश्मन से बचना मुश्किल। बाहर वाला दुश्मन तलवार से वार करता है, अंदर वाला दुश्मन भरोसे से। चाणक्य ने इसी वजह से चंद्रगुप्त को सिखाया था, लोगों पर भरोसा करो लेकिन पूरा नहीं, क्योंकि इंसान कब बदल जाए यह कहना मुश्किल है। और यही बात आज के लड़कों पर भी लागू होती है। तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा नुकसान गलत इंसान पर भरोसा करना, और सबसे बड़ी जीत उस इंसान को पहचान लेना। चाणक्य की तीसरी नीति का असली मतलब यही है, अपनी भावनाओं से पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता,
हर मिठी बातें सच नहीं होती, हर साथ खड़ा व्यक्ति तुम्हारा नहीं होता, और हर मदद करने वाला व्यक्ति नेक दिल नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी खुशी में साथ होते हैं, कुछ लोग तुम्हारी समस्या में, और कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ होते हैं जब तक उनसे काम चल रहा हो। इसलिए चाणक्य चेतावनी देते हैं, व्यक्ति की नीयत उसकी बातों से नहीं, उसके कर्मों से पहचानी जाती है। शब्द मीठे हो सकते हैं, वचन सुहावने हो सकते हैं, लेकिन काम कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए किसी को परखना है तो उसके शब्द नहीं, उसके व्यवहार को देखो। किसी को समझना है तो उसकी बातों पर नहीं, उसके इरादों पर ध्यान दो। जो व्यक्ति सामने तुम्हारी तारीफ करे और पीछे तुम पर वार, वह तुम्हारा और तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो व्यक्ति तुम्हारी मेहनत देखकर खुश न हो, वह तुम्हारे भविष्य से जल रहा है, और जो व्यक्ति तुम्हारी तकलीफ देखकर मुस्कुरा दे, वह शांत चेहरा लगाए खड़ा हुआ राक्षस है। चाणक्य की तीसरी नीति हर लड़के को यही सिखाती है, लोगों को जानो, समझो, परखो, फिर विश्वास करो। क्योंकि अगर तुमने जीवन में गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लिया, तो वह तुम्हें वहीं चोट मारेगा जहां तुम सबसे कमजोर हो। अब तैयार हो, क्योंकि चौथी नीति तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत के बारे में बताएगी। एक ऐसी दौलत जो खो गई तो सब कुछ खत्म, और जिसे संभाल लिया तो दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। फोर्थ रूल, द एसेट विद इन। हर लड़का किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहा है। कोई पैसे के पीछे, कोई शोहरत के पीछे, कोई लाइफस्टाइल के पीछे, कोई सफलता के पीछे। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति न पैसे में है, न सोने में, न ताकत में, न रिश्तों में। सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारे अंदर है। और अगर तुम्हें यह बात देर से समझ आती है, तो जिंदगी तुम्हें सबसे महंगा सबक सिखाती है। चाणक्य की चौथी नीति है, ज्ञान तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, बाकी सब नश्वर है। ये लाइन सुनने में सीधी लगती है, पर इसके पीछे जो आग छुपी है, वह आदमी की पूरी किस्मत बदल सकती है। क्योंकि एक बात याद रखो, तुम्हारा पैसा चोरी हो सकता है, तुम्हारा सामान छिन सकता है, रिश्ते टूट सकते हैं, नौकरी जा सकती है, और हालात बदल सकते हैं। लेकिन ज्ञान, वह न कोई चुरा सकता है, न मिटा सकता है, न खत्म कर सकता है। ज्ञान ही वह हथियार है जिससे एक साधारण इंसान भी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तलवार चलाना सिखाया, लेकिन उससे पहले उन्होंने उसे बुद्धि की ताकत सिखाई। क्योंकि तलवार गांव बचाती है, पर ज्ञान साम्राज्य बनाता है। आजकल लड़के क्या करते हैं? फालतू चीजों पर वक्त बर्बाद करते हैं, मोबाइल पर, गेम्स पर, रील पर, दूसरों से तुलना करने में और बेकार की बातों में। लेकिन दुनिया का हर सफल इंसान, चाहे वह किसी भी फील्ड का हो, एक बात पर खड़ा है, उसने अपने ज्ञान में निवेश किया। ज्ञान सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ज्ञान वह होता है जो तुम्हारी सोच बदल दे, तुम्हारे फैसले मजबूत कर दे और तुम्हें हर भीड़ से अलग खड़ा कर दे। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान वह दीपक है जिसे जितना जलाओ उतना रोशन होता है। मतलब जितना सीखोगे उतना तुम चमकोगे। लेकिन सीखने के लिए एक चीज चाहिए, भूख। वह भूख जिससे तुम खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हो। आज के समय में ज्ञान तुम्हारी सबसे बड़ी पावर क्यों है? क्योंकि आज का जमाना सिर्फ मेहनती लोगों का नहीं, बल्कि स्मार्ट लोगों का है। मेहनती लोग दौड़ते हैं, स्मार्ट लोग दिशा तय करते हैं। अगर एक लड़का हर दिन थोड़ा सा भी सीखता है, चाहे वह स्किल हो, व्यवहार हो, अनुभव हो या सोच, कुछ महीनों में उसकी पहचान ही बदल जाती है। ज्ञान तुम्हें 3 चीजें देता है, सही और गलत में फर्क, सही वक्त पर सही फैसला, गलत लोगों से बचने की ताकत, और ये 3 चीजें किसी भी लड़के को राजा बना सकती हैं। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति ने सीखना बंद कर दिया, उसकी प्रगति भी वहीं रुक जाती है। मतलब अगर तुम नहीं सीख रहे हो तो तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, अगर तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो तो तुम पीछे गिर रहे हो। ज्ञान की खूबसूरती यह है, तुम इसे कहीं भी सीख सकते हो, किताबों से, अनुभव से, गलतियों से, लोगों से, असफलता से, यहां तक कि चुप्पी भी सिखाती है। और याद रखना, तुम्हारे पास जितना ज्यादा ज्ञान होगा, दुनिया तुम्हें उतनी ही इज्जत देगी। एक बात हमेशा याद रखना, अगर जिंदगी में सब कुछ खो जाए लेकिन ज्ञान बचा रहे, तो तुम फिर से खड़े हो सकते हो। और अगर ज्ञान नहीं है
तो हाथ में सोना भी हो तो भी तुम गिर जाओगे। चाणक्य की चौथी नीति यही कहती है, ज्ञान में निवेश करो, यही वह संपत्ति है जो तुम्हें जीवन भर ब्याज देती है। अब तैयार हो, क्योंकि पांचवी नीति तुम्हें वह रहस्य बताएगी जो जिंदगी में जीतने वालों को हारने वालों से अलग करती है। एक ऐसी चीज जिस पर किस्मत नहीं, तुम्हारा इरादा राज करता है। फिफ्थ रूल, द स्ट्रेंथ ऑफ डिसीजन। जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमारे बस में नहीं होता। हम कहां पैदा हुए, किस माहौल में बड़े हुए, किस परिवार में पैदा हुए, किस हालात ने हमें ढाला, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन चाणक्य कहते हैं, दुनिया में एक चीज ऐसी है जो पूरी तरह तुम्हारे हाथ में होती है, जो तुम्हारी किस्मत लिखती है, जो तुम्हारे भविष्य को दिशा देती है, जो तुम्हें हार या जीत दिलाती है, और वो है तुम्हारे फैसले। पांचवी नीति यही कहती है, निर्णय ही व्यक्ति का भविष्य तय करते हैं। ये लाइन छोटी है पर इसकी गहराई उतनी ही बड़ी है, क्योंकि हर लड़के की समस्या यही होती है, वह फैसला लेने से डरता है। किसी को डर होता है गलती का, किसी को डर होता है लोगों के तानों का, किसी को डर होता है असफलता का, और किसी को डर होता है कि अगर गलत हो गया तो। लेकिन एक बात याद रखो, जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान गलत फैसला नहीं होता, बल्कि कोई फैसला न लेना होता है। चाणक्य कहते हैं, निर्णय टालना अवसर खोना है। मतलब, अगर तुम्हारे सामने मौका है और तुम डर कर पीछे हट गए तो वह मौका कभी लौट कर नहीं आता। आज जो लड़के सफल हैं और जो लड़के पीछे रह गए हैं, उनके बीच की सबसे बड़ी दूरी यही है, सही वक्त पर लिया गया एक फैसला। सोचो, एक लड़का सोचता है, मैं ये स्किल सीख लूं क्या, और वह महीनों तक सोचता ही रह जाता है। दूसरा लड़का तुरंत फैसला करता है, हां, मुझे ये सीखना है, और वह सीखने लग जाता है। 6 महीने बाद पहला लड़का वहीं खड़ा है, दूसरा लड़का आगे निकल चुका है। चाणक्य कहते हैं, दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति दुनिया की हर बाधा पार कर सकता है। मतलब, अगर तुम एक बार ठान लो तो कोई भी रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन फैसला लेने के लिए 2 चीजें चाहिए, साहस, स्पष्टता। साहस इसलिए क्योंकि फैसला हमेशा रिस्क के साथ आता है, और स्पष्टता इसलिए ताकि तुम जानो कि तुम जा किधर रहे हो। दुनिया का हर सफल इंसान, चाहे वह बिजनेस में हो, स्पोर्ट्स में हो या किसी भी क्षेत्र में, वह एक ही चीज पर खड़ा है, उसने बड़े फैसले लिए। कभी कभी छोटे फैसले भी बड़ी किस्मत लिख देते हैं, जैसे किताब पढ़ने का फैसला, गलत लोगों से दूर रहने का फैसला, हर दिन 1 घंटा खुद को देने का फैसला, या किसी आदत को छोड़ने का फैसला। ये छोटे फैसले मिलकर तुम्हारी जिंदगी का बड़ा बदलाव बन जाते हैं। चाणक्य एक बात बहुत साफ कहते हैं, फैसला लो, भले छोटा हो, लेकिन हर दिन कुछ तय करो, क्योंकि यह आदत तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि लोहे जैसा मजबूत बना देती है। आज का लड़का अक्सर 2 गलती करता है, या तो बहुत सोचता है या दूसरों की सोच पर चलता है, और चाणक्य दोनों चीजों के खिलाफ हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति खुद निर्णय नहीं ले सकता वह दूसरों के फैसलों की कठपुतली बन जाता है। मतलब, अगर तुमने खुद के लिए निर्णय लेना नहीं सीखा तो कोई और तुम्हारी जिंदगी चलाएगा। तुम्हारा समय, तुम्हारी सफलता, तुम्हारे सपने सब किसी और के हाथ में चले जाएंगे। इसलिए चाणक्य की 5वीं नीति हर लड़के को एक ही बात सिखाती है, फैसला लो और उसे पूरा करने के लिए दुनिया से लड़ जाओ। तुम्हारा फैसला ही तुम्हारा भविष्य बनता है, तुम्हारा फैसला ही तुम्हारी पहचान बनता है, और तुम्हारा फैसला ही यह तय करता है कि तुम कल कहां खड़े होगे। किस्मत बहादुरों का साथ देती है, और बहादुर वही है जो फैसला लेता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, और साथ ही हमारे चैनल द विडन वॉइस को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में सीधा साधा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा भोले हैं तो यही मासूमियत एक दिन आपका सबसे बड़ा नुकसान बन जाएगी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा उन्हीं को मिलता है जिनका दिल सबसे साफ होता है। लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, धोखा देंगे, और आपकी मेहनत का पूरा फल कोई और उठा ले जाएगा। अब सवाल यह है,
क्या आप जिंदगी भर ऐसे ही इस्तेमाल होते रहना चाहते हैं, या फिर दिमाग तेज करके सोच में गहराई लाकर एक चालाक और समझदार इंसान बनना चाहते हैं? अगर आप इस दुनिया में सम्मान, सक्सेस और पैसा पाना चाहते हैं तो भोलापन छोड़ो और चालाक बनो, क्योंकि चालाकी अब एक स्किल नहीं, जरूरत है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 12 ऐसे गोल्डन रूल्स जो आपकी सोच, आपका रवैया और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इन नियमों में वो पुरानी ताकत है जो राजाओं, योद्धाओं और लीडर्स को बाकी दुनिया से अलग बनाती थी। तो ध्यान से सुनिए और खुद को एक स्मार्ट, स्ट्रांग और रिजोल्यूट पर्सनैलिटी में ढालने के लिए तैयार हो जाइए। रूल नंबर 1, अपनी कमजोरी सबको मत दिखाओ, वरना लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। इस दुनिया में हर किसी के चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे नीयत साफ नहीं होती। तुम अगर हर किसी को अपने दर्द के बारे में बताओगे तो ज्यादातर लोग सिर्फ सुनेंगे, मगर समझेगा कोई नहीं। कुछ लोग तुम्हारी तकलीफ को हथियार बना लेंगे और जब वक्त आएगा उसी का इस्तेमाल करके तुम्हें गिरा देंगे। याद रखो, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम अंदर से कितने सच्चे हो। उसे बस बाहर से एक कमजोर इंसान चाहिए जिस पर दबाव डाला जा सके, जिससे फायदा उठाया जा सके। इसीलिए अपनी कमजोरी को छुपाओ नहीं, उसे संभालो, उसे अपनी ताकत बनाओ। एक ऐसी आग जो तुम्हें मजबूत बनाती है, ना कि किसी और के हाथ की चिंगारी। हर बात सबको मत बताओ, हर दर्द हर किसी के सामने मत रखो, क्योंकि जब लोग जान जाएंगे कि कौन सा बटन दबाकर तुम्हें तोड़ा जा सकता है, तो यकीन मानो वो वही बटन दबाएंगे। मजबूत दिखना दिखावा नहीं है, ये एक जरूरी प्रोटेक्शन है। रूल नंबर 2, सही शब्द सही समय पर, वरना आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा। इस दुनिया में शब्द सिर्फ बातें नहीं होते, ये तलवार होते हैं। अगर आपने सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया तो लोग आपको इग्नोर कर देंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और आपको कभी सीरियसली नहीं लेंगे। देखिए, जो लोग दुनिया को कंट्रोल करते हैं वे दिमाग से खेलते हैं, अपने शब्दों से। बड़े बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन और सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि कब क्या बोलना है और कैसे बोलना है। अगर आप बेवजह बकवास करते रहेंगे तो लोग आपको हल्के में लेंगे, लेकिन जब आप कम बोलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे और हर शब्द वजनदार होगा, तब लोग आपको ध्यान से सुनेंगे, आपका सम्मान करेंगे। दुनिया में जीतना है तो अपने शब्दों को हथियार बनाइए। हर बात सोच समझकर बोलिए, ताकतवर लहजे में बोलिए और ऐसा बोलिए कि सामने वाला आपकी बात काट ही ना सके। शब्द ही वो जादू है जिससे दुनिया झुकाई जाती है। रूल नंबर 3, खुद की इज्जत कीजिए, वरना दुनिया आपको रद्दी समझेगी। अगर आपने खुद की इज्जत नहीं की तो दुनिया आपको एक फुटपाथ समझेगी जिस पर हर कोई अपने गंदे जूते पोंछ कर निकल जाएगा। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं, कितनी मेहनत करते हैं या आपका दिल कितना बड़ा है। अगर आपने खुद को कमजोर दिखाया, अगर आपने दूसरों के सामने अपनी वैल्यू कम की, तो लोग आपको कचरा समझकर किनारे कर देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है, आपका रिस्पेक्ट पहले आपसे शुरू होता है। जब आप खुद को कम आंकते हैं तो लोग आपको और नीचे गिराने में लग जाते हैं। इसलिए भाड़ में जाए दुनिया, अपनी इज्जत सबसे पहले कीजिए। अपनी बात पर, अपने फैसलों पर खड़े रहिए। मत झुकिए उन लोगों के सामने जो आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। इस दुनिया में वही लोग सरवाइव करते हैं जो अपनी खुद की रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखते हैं। रूल नंबर 4, नेगेटिव सवालों को चालाकी से संभालिए, गुस्से में बहकिए मत। जब आपसे कोई ताने मारता है, आपसे भड़काने वाले सवाल पूछता है, तो क्या करते हैं आप? गुस्से में तिल मिला जाते हैं, आग बबूला होकर उल्टा चिल्लाने लगते हैं। अगर हां, तो आपका गेम खत्म है, क्योंकि गुस्से में आप सोचने की ताकत खो देते हैं और सामने वाला आपको वहीं पर मात दे देता है। देखिए, असली चालाकी गुस्से से जवाब देने में नहीं, बल्कि खेल को पलटने में है। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन और सक्सेसफुल लोग कभी भी नेगेटिव सवालों पर भड़कते नहीं, बल्कि मुस्कुराते हैं और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाला दोबारा बोलने की हिम्मत ही ना करे। गुस्से से जवाब देने वाले हार जाते हैं, लेकिन दिमाग से खेलने वाले दुनिया पर राज करते हैं। रूल नंबर 5, मतलब के बिना कोई आपका सगा नहीं। इस सच को जितना जल्दी समझेंगे उतना अच्छा। अगर आप सोचते हैं कि लोग आपको बिना किसी मतलब के सपोर्ट करेंगे, तो भूल जाइए। इस दुनिया में फ्री में कोई किसी का नहीं होता। हर कोई अपने फायदे के लिए आपसे जुड़ेगा और जब उनका मतलब पूरा हो जाएगा तो आपको ऐसे छोड़ देंगे जैसे आप कभी थे ही नहीं। ये मत सोचिए कि लोग आपका भला चाहेंगे। ये मत सोचिए कि आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार
आपको बिना किसी वजह के सपोर्ट करेगा। मतलब के बिना ये दुनिया चलती ही नहीं। आपके पास पैसा है, पावर है, तो लोग आपको इज्जत देंगे, लेकिन जिस दिन आप खाली हाथ होंगे, ये वही लोग आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। समझदारी इसमें है कि आप पहले ही इस गेम को समझ लीजिए। अगर आपको किसी से काम निकालना है तो उसे उसका फायदा दिखाइए। बिना मतलब कोई भी आपका साथ नहीं देगा, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हों। याद रखिए, दुनिया मतलब की दोस्त है। रूल नंबर 6, पेशेंस नहीं तो आपका विनाश तय है। जल्दबाजी आपको डुबो देगी। अगर आप में सब्र नहीं है तो आपका गिरना तय है। समझ लीजिए, दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े बिजनेसमैन, सबसे बड़े वॉरियर्स, ये सब अपने गेम को खेलने के लिए वक्त का सही इंतजार करते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? जल्दबाजी। हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत रिजल्ट, तुरंत सक्सेस। और इसी जल्दबाजी में आप ऐसी बेवकूफी कर बैठते हैं जिसका पछतावा आपको जिंदगी भर रहता है। दुनिया चालाक लोगों से भरी पड़ी है। वे आपको प्रेशर में डालेंगे, आपको फास्ट डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेंगे, और जैसे ही आपने जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठाया, आपका नुकसान पक्का। समझदारी इसमें है कि आप धैर्य रखें, हर चीज को सही टाइमिंग पर खेलें और दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाना सीखें। जो जल्दबाजी में फैसले लेते हैं वे हमेशा पछताते हैं। रूल नंबर 7, बकवास मत कीजिए, पहले सोचिए फिर बोलिए। अगर आपने बिना सोचे समझे बोलने की आदत नहीं छोड़ी तो ये दुनिया आपको ऐसे निगल जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। समझदारी सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि सही टाइम पर सही चीज बोलने में होती है। अगर किसी टॉपिक पर बात करनी है तो पहले उसे समझिए, सामने वाले की मानसिकता को पकड़िए, उसकी सोच को डिकोड कीजिए और फिर बोलिए। आपने देखा होगा, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन जब बोलते हैं तो हर शब्द का वजन होता है, क्योंकि वे सिर्फ बोलते नहीं बल्कि सोच समझकर हमला करते हैं। लेकिन अगर आप बिना मतलब की बकवास करके खुद की इज्जत गिरा लेते हैं। ध्यान रखिए, आपकी जुबान आपका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकती है। बोलने से पहले सोचिए, तभी आप इस गेम में टिक पाएंगे। रूल नंबर 8, आई कांटेक्ट। आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए, वरना कमजोर समझे जाएंगे। अगर आप किसी से बात करते हुए उसकी आंखों में नहीं देख सकते तो सामने वाला आपको कमजोर समझेगा। दुनिया सिर्फ उन लोगों को सीरियसली लेती है जो खुद को सीरियसली लेते हैं, और आपका आई कांटेक्ट यह तय करता है कि सामने वाला आपको कितनी इज्जत देगा। जब आप किसी से आंख मिलाकर बात करते हैं तो सामने वाला आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अगर आप अपनी नजरें झुका लें, इधर उधर देखने लगें, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप खुद अपनी बातों पर भरोसा नहीं करते, और फिर वह आपको दबा देगा, आपको कंट्रोल करेगा। चाहे आप बिजनेसमैन हों, बॉक्सर हों, हर कोई आई कांटेक्ट से अपनी ताकत दिखाता है। इसलिए अगली बार जब बात करें, आंखों में आंखें डालिए और बता दीजिए कि आप कोई हल्के बंदे नहीं हैं। नंबर 9, अगर आप अच्छे इंसान हैं, ईमानदार हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते, तो इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया आपको छोड़ देगी। सीधी लकड़ी सबसे पहले काटी जाती है और सीधे साधे इंसान को सबसे ज्यादा लूटा जाता है। अगर आपके अंदर डर, संकोच या ज्यादा भोलेपन की बू आ गई तो दुनिया आपको चबा जाएगी और आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए याद रखिए, दुनिया आपकी सच्चाई नहीं देखती, आपकी इमेज देखती है। अगर लोग आपको हल्के में लेते हैं, आपको दबाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें एहसास दिलाइए कि आप कोई खिलौना नहीं, आप आग हैं। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हों, लेकिन जब गलत लोग सामने आए तो उन्हें ऐसा तेवर दिखाइए कि उनकी हिम्मत ही ना हो आपको कमजोर समझने की, वरना एक दिन आपको खुद से ही नफरत हो जाएगी कि क्यों आपने अपनी ताकत नहीं दिखाई। रूल नंबर 10, खुद की लिमिट्स खुद तय मत कीजिए, वरना आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। अगर आपने अपने दिमाग में यह बैठा लिया कि मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं, तो आप कभी उससे ज्यादा कर ही नहीं पाएंगे। दुनिया में जितने भी बड़े नाम बने हैं, उन्होंने अपनी लिमिट्स तोड़ी हैं। उन्होंने खुद को चैलेंज किया, खुद से लड़ाई लड़ी और हर बार अपनी सीमाओं को धकेलते चले गए। क्योंकि जब आप अपनी लिमिट्स के बाहर जाते हो, वहीं पर ग्रोथ शुरू होती है, वहीं पर असली ताकत बनती है। आपको जो डराता है, जो मुश्किल लगता है, वही आपको सबसे ज्यादा ताकतवर बना सकता है। अगर आप उससे भागने के बजाय भिड़ जाएं, याद रखिए, अपनी लिमिट्स तोड़िए, नहीं तो दुनिया आपको एक फिक्स्ड बॉक्स में पैक कर देगी और वहीं सड़ते रह जाएंगे। रूल नंबर 11, खुद की कहानी खुद लिखो।
वरना कोई और आपके लिए स्क्रिप्ट तैयार कर देगा। इस दुनिया में या तो आप अपने फैसले खुद लेते हो या फिर लोग आपके लिए फैसले लेने लगते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी की कमान किसी और के हाथ में दे दोगे तो यकीन मानो वो लोग आपको उस रास्ते पर घसीटेंगे जहां आप कभी जाना ही नहीं चाहते थे। आपकी कहानी तब तक आपकी नहीं है जब तक उसमें आपकी मर्जी का कलम नहीं चला। इसलिए खुद की लाइफ को सीरियसली लीजिए। जो करना है खुद तय कीजिए, जो बनना है खुद तय कीजिए, वरना एक दिन आप दूसरों की प्लानिंग का हिस्सा बनकर रह जाएंगे और आपकी खुद की पहचान कहीं खो जाएगी। दुनिया के हर लीडर ने अपनी कहानी खुद लिखी है। अब आपकी बारी है। रूल नंबर 12, बेगैरत और लक्ष्यहीन लोगों से दूर रहिए, वरना खुद भी बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ घूम रहे हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं, कोई सपना नहीं, तो भाई आप खुद अपने सपनों की कब्र खुद रहे हैं, क्योंकि यह दुनिया आपको उसी रास्ते पर धकेल देगी जिस पर आपके साथ चलने वाले लोग जा रहे हैं। अगर आप एक निकम्मे, लापरवाह, बिना विजन वाले इंसान के साथ रहेंगे तो जल्द ही आपका भी यही हाल होगा। समझ लीजिए, अगर आप शेरों के झुंड में रहेंगे तो शिकार करना सीख जाएंगे, लेकिन अगर गधों के साथ रहेंगे तो सिर्फ लात खाएंगे। इसलिए अपने साथ वैसे लोगों को रखिए जो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, जो खुद अपने सपनों के लिए पागल हैं। आपकी संगत आपका भविष्य तय करेगी, इसलिए सोच समझकर और सही लोगों के साथ रहिए, नहीं तो यह दुनिया आपको भी बर्बाद कर देगी बिना आपको खबर हुए। अब एक आखिरी बट सबसे जरूरी बात, अगर आप आज भी हर फैसला सिर्फ दिल से लेते हैं तो यह दुनिया आपको यूज करके छोड़ देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा उन्हीं को मिलता है जिनका दिल सबसे साफ होता है। लोग प्यार, दोस्ती और इमोशंस के नाम पर नाटक करेंगे और जैसे ही उनका काम पूरा होगा वो आपको ऐसे भूल जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। याद रखिए, ये दुनिया इमोशंस से नहीं, दिमाग से चलती है। इसलिए अगली बार जब किसी पर भरोसा करें या किसी की मदद करें, खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या ये इंसान मेरी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठा रहा? दिल बड़ा हो ये अच्छी बात है, लेकिन दिमाग उससे भी बड़ा होना चाहिए, वरना लोग बार बार आपको बेवकूफ बनाएंगे और एक दिन आप खुद पर से भरोसा खो बैठेंगे। असली समझदारी यही है, इंसानियत दिल में रखिए, लेकिन हर फैसला सोच समझकर दिमाग से लीजिए। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को तेज करने और एक नए लेवल पर जीने के लिए? अगर हाँ, तो कृपया कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं बुद्धिमान बनने के लिए। इन 12 सोने के नियमों को केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, इन्हें अपनी सोच, अपनी आदतों और अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाइए। इस दुनिया में मासूम नहीं बल्कि मास्टरमाइंड बनकर जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज के दौर में चालाकी सिर्फ एक स्किल नहीं, ये एक जरूरी अस्त्र है। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे हाइप का ऑप्शन दिया है, तो वीडियो को भी हाइप कर देना और साथ ही कमेंट में ये भी बता देना कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में कितने लोग हैं जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं? तुम्हारे रिश्तेदार, नकली दोस्त, तुम्हारे साथी, तुम्हारे पड़ोसी और कई बार तो तुम्हारे अपने। ये वही लोग होते हैं जो तुम्हें हल्के में लेते हैं, तुम्हारी मेहनत को अनदेखा करते हैं और तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। पर एक कड़वी सच्चाई भी है, लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम्हारी कदर नहीं करते या तुम्हें तिरस्कार से देखते हैं क्योंकि तुमने उन्हें यह सब करने की इजाजत दे रखी है। यह सख्त सच है और इसे स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम उन्हें गलत साबित करो। अगर तुमने जिंदगी में कभी अपमान सहा है, अगर कभी तुम्हारी मेहनत को अनदेखा किया गया है या किसी ने तुम्हें यह महसूस कराया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो याद रखो, यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह तुम्हारे आत्मसम्मान का जवाब है। आज हम बात करने जा रहे हैं आचार्य चाणक्य की उन 8 गुप्त नीतियों की, जिन्हें उन्होंने सिर्फ राजाओं और विजेताओं को सिखाया था और जिनकी वजह से सामान्य इंसान भी असाधारण बन गया। ये नीतियां तुम्हें केवल सोचने का ढंग नहीं सिखाएंगी, ये तुम्हें ऐसी मानसिक ताकत देंगी कि दुनिया तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन एक चेतावनी है, अगर तुम यह वीडियो बीच में छोड़ दोगे तो वही गलती दोहराओगे जो 90% लोग करते हैं। वे शुरुआत तो करते हैं पर अंत तक नहीं पहुंचते और फिर सारी जिंदगी दूसरों के इशारों पर गुजार देते हैं। तो अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम अभी भी वही इंसान बने रहना चाहते हो जिसे लोग हल्के में लेते हैं?
अगर नहीं तो अब वही समय है जब तुम्हें वह सब सीखना चाहिए जो आज तक तुमसे छुपा रहा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य नीति नंबर 1, डर को मारो, नहीं तो लोग तुम्हें रौंद देंगे। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। अगर तुमने डर दिखाया तो लोग तुम्हें कुचल देंगे। लोग तुम्हारे सिर पर चढ़कर नाचेंगे और तुम्हें उसी लायक समझेंगे जैसा तुम खुद को दिखाओगे। ये दुनिया ताकत की भाषा समझती है और कमजोर को कभी माफ नहीं करती। चाणक्य ने हजारों साल पहले एक ही लाइन में पूरी जीवन नीति बता दी थी, ना दैन्यम न पलायनम, यानी ना कभी दीन बनो और ना कभी मैदान छोड़ो। अब सोचो, क्या तुमने कभी खुद को इस लाइन के खिलाफ खड़ा पाया है? कितनी बार तुमने सही होते हुए भी चुप्पी साध ली, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला तुम्हें छोड़ न दे? कितनी बार तुमने अपने सपनों से सिर्फ इसलिए समझौता कर लिया क्योंकि तुम्हें डर था लोग क्या कहेंगे? ये वही डर है जो इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। चाणक्य की नजर में डर एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज सिर्फ आत्मविश्वास है। डर 2 वजहों से जन्म लेता है। पहला, जब तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होता, और दूसरा, जब तुम दुनिया की बनाई हुई झूठी छवि में फंस जाते हो। अगर तुम खुद पर यकीन नहीं रखते तो दुनिया तुम्हें वैसे ही घुमाएगी जैसे एक कठपुतली को नचाया जाता है। वे तुम्हारे फैसले तय करेंगे, तुम्हारी पहचान तय करेंगे और एक दिन तुम खुद को भूल जाओगे। लेकिन जैसे ही तुमने खुद से यह वादा कर लिया कि अब डर कर नहीं, ताकत से जीऊंगा, उस दिन तुम्हारा नया जन्म होगा। उस दिन तुम वो इंसान बनोगे जिसकी मौजूदगी से लोग दिशा बदल लेंगे। वो इंसान जिसे लोग हल्के में नहीं लेंगे, बल्कि जिसकी नजर से भी डरने लगेंगे। याद रखो, डर इंसान को गुलाम बनाता है और आत्मविश्वास इंसान को राजा बना देता है। तुम्हारे सामने आज 2 रास्ते हैं, या तो डरते रहो और तमाशा बनते रहो, या फिर एक बार खड़े हो जाओ पूरी ताकत से और ऐसा आत्मविश्वास दिखाओ कि लोग तुम्हारा नाम लेने से पहले सोचें। अब फैसला तुम्हारा है, डर में जीना है या इज्जत के साथ लड़ना है। दोस्तों, अगर ये बातें आपको मददगार लग रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए सबसे बड़ा हौसला है। चाणक्य नीति नंबर 2, खुद की कीमत पहचानो वरना कोई और तय कर देगा। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अपनी असली कीमत खुद न जानना। जब तुम अपनी कीमत नहीं जानते तो दुनिया भी तुम्हें उतनी ही अहमियत नहीं देती। लोग तुम्हें वैसा ही आंकते हैं जैसा तुम खुद को देखते हो। अगर तुम खुद को छोटा समझो तो कोई तुम्हें बड़ा नहीं बनाएगा। यह सच है कि अक्सर हम दूसरों की तारीफ के लिए तरसते हैं, पर असली ताकत तब आती है जब तुम खुद अपने मूल्य को समझो। आचार्य चाणक्य ने कहा था, स्वयं की महत्ता जानो, तभी कोई तुम्हें समझेगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम खुद अपने लिए क्या करते हो? कितनी बार तुमने अपने सपनों, अपने विचारों को कमतर समझा? कितनी बार तुमने अपने मन की सुनी की बजाय दूसरों की बातों पर यकीन किया? यही वह कमजोरी है जिससे लोग तुम्हें अपने हिसाब से तोड़ते और जोड़ते हैं। खुद की कीमत समझना मतलब अपनी सीमाएं जानना, अपनी ताकत को पहचानना और दूसरों के सामने खुद को कमतर नहीं आंकना। जब तुम अपनी असली कद्र करोगे तो कोई भी तुम्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। और याद रखो, जिसने खुद को कम समझा वह दूसरों से सम्मान की उम्मीद कैसे कर सकता है? तो अब वक्त है खुद से वादा करने का। मैं अपनी कीमत जानूंगा, अपनी इज्जत खुद बढ़ाऊंगा और कभी किसी को अपने मूल्य को कमतर आंकने का मौका नहीं दूंगा। दोस्तों, अब खुद से एक वादा करो, मैं अपनी वैल्यू पहचानता हूं और इसे कभी कम नहीं होने दूंगा। और हां, इसे कमेंट में लिखो, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो वो हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है, वही हमारे दिमाग में गहराई तक बैठ जाता है। चाणक्य नीति नंबर 3, अपनी कमजोरियां मत बताओ। आज के दौर में सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग अपनी कमजोरियों को खुलकर दूसरों के सामने रख देते हैं, बिना सोचे कि ये खुलासे कब और कैसे उनके खिलाफ हथियार बन जाएंगे। आचार्य चाणक्य ने इस बात को बड़ी गहराई से समझा और कहा है, गुप्तम रहस्यम च गुप्तम, मतलब एक समझदार इंसान अपनी कमजोरियों और निजी बातों को कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करता, क्योंकि दुनिया में हर कोई तुम्हारे हित में नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी को देखकर तुम्हें नीचा दिखाने का मौका तलाशते रहते हैं, पर तुम क्या करते हो?
जैसे ही थोड़ी मुश्किल आती है, तुम दुनिया को अपनी कमजोरी बता देते हो। मेरे पास पैसे नहीं हैं, परिवार सपोर्ट नहीं करता, मेरी किस्मत ही खराब है, और तुम्हें लगता है कि इससे लोग तुम्हारी मदद करेंगे। असलियत यह है कि अधिकांश लोग तुम्हें मदद नहीं देंगे, बल्कि ये बातें सुनकर तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए ही इंतजार कर रहे होते हैं। 90% लोग तो सिर्फ तमाशा देखने आते हैं, और बाकी 10% तुम्हारी कमजोरियों का इस्तेमाल कर तुम्हें और गिराने का प्रयास करते हैं। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी असली कमजोरियां कभी किसी के सामने मत लाओ, क्योंकि जब लोग तुम्हारी कमजोरियां जान जाएंगे तो वे तुम्हारी इज्जत कभी नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ काम करेंगे। तुमने गौर किया है कि बड़े नेता, सफल व्यापारी या खिलाड़ी कभी अपनी कमजोरियों को सार्वजनिक नहीं करते। यह इसलिए कि वे जानते हैं अगर उनकी कमजोरी सबके सामने आ गई तो उनका सम्मान खत्म हो जाएगा और लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। अब तुम अपने लिए एक नियम बना लो, दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाओ, अपनी कमजोरी छुपाओ, अपनी कमजोरियों को दिल में छुपा कर रखो और जवाब अपने काम से दो। यही समझदारी है, यही चाणक्य नीति की सच्चाई है। अब आगे जो बातें तुम्हें सुनने को मिलेंगी वे और भी गहराई वाली और चुनौतीपूर्ण होंगी। अगर तुम इस पॉइंट से सहमत हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि अगली नीति तुम्हें अंदर तक झकझोर कर रख देगी। अगर तुम आज जहां हो वहीं रह गए तो आने वाला कल तुम्हें कुचल जाएगा, और यदि तुम अपनी गलत संगत नहीं बदलोगे तो याद रखो, वही संगत तुम्हारे सपनों की चिता जलाएगी। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम सोचते हैं कि दोस्त कोई भी बना लो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चाणक्य ने साफ कहा है, दुष्ट व्यक्ति का साथ धीरे धीरे अच्छे इंसान को भी विनाश की ओर ले जाता है। सोचिए, अगर आप हर सुबह सकारात्मक और अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ समय बिताओ तो तुम्हारा मन भी निर्मल, मजबूत और उत्साह से भरा होगा। लेकिन अगर तुम्हारी सुबह ऐसे लोगों के साथ गुजरती है जो शिकायतें करते हैं, नशा करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, तो तुम्हारी आत्मा भी धीरे धीरे उसी नकारात्मकता में डूब जाएगी। यह जीवन का सच्चा नियम है, संगत बदलो, किस्मत बदल जाएगी। यही चाणक्य की नीति है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जिन 5 लोगों के साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, तुम्हारा सोचने और काम करने का तरीका उनके जैसा ही हो जाता है। अगर वे आलसी हैं तो तुम भी धीरे धीरे ढीले पड़ जाओगे। अगर वे नशेड़ी हैं तो तुम्हारा जीवन भी बेपरवाह हो जाएगा। लेकिन अगर वे महत्वाकांक्षी और मेहनती हैं तो तुम्हारी आत्मा भी उसी जज्बे से जल उठेगी। दोस्तों, बुरे लोग पहले तुम्हें तोड़ते नहीं, वे धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को अंदर से खोखला कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है। गलत संगत में रहना उस जहरीले पेड़ की छांव में बैठने जैसा है। बाहर से तुम्हें ठंडक लग सकती है, पर धीरे धीरे वह पेड़ तुम्हारी जिंदगी की जड़ों में जहर घोल देगा। चाणक्य की यही शिक्षा है कि मूर्खों की मित्रता से अकेले रहना कहीं बेहतर है, क्योंकि मूर्ख की गलती का दंड समझदार इंसान को भी भुगतना पड़ता है। अब एक बार सोचो, यदि तुम्हारा जीवन एक नाव है तो तुम्हारे साथी उसी नाव में बैठे वो लोग हैं जो चाकू चलाते हैं। अगर तुम्हारे साथ बैठे लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो नाव बीच समुंदर में डूब जाएगी। इसीलिए समझदारी यही है कि गलत संगत को पहचानो और उससे तुरंत दूरी बना लो। चाणक्य नीति नंबर 4, अपनी सोच को मत गिरने दो, वरना जिंदगी गिर जाएगी। दोस्तों, ये बात कभी मत भूलना, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी ताकत है। अगर तुम्हारी सोच कमजोर और नकारात्मक होगी तो जिंदगी भी उसी रास्ते पर चलेगी। लोग तुम्हें तभी हल्के में लेते हैं जब तुम खुद अपनी सोच को कमजोर बनाते हो। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु उसकी खुद की सोच होती है। जब तुम खुद को कमतर समझो तो वही सोच तुम्हारे अंदर डर, शंका और असफलता का बीज बो देती है। यही सोच तुम्हें बार बार गिराती है और फिर तुम उठने की हिम्मत खो देते हो। क्या तुमने ध्यान दिया है कि जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं? जब तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, पर जब नकारात्मक सोच आती है तो हर काम बड़ा, हर चुनौती भारी और हर सपना अधूरा लगता है। इसलिए जरूरी है
कि तुम अपनी सोच को मजबूत बनाओ। रोजाना अपने दिमाग को ऐसी बातें दो जो तुम्हें उठने और लड़ने की ताकत दें। अपने मन को ऐसे विचारों से भर दो जो तुम्हें ऊपर उठाएं, न कि गिराएं। याद रखो, जिंदगी तुम्हें वही देगी जो तुम्हारी सोच है। अगर सोच बड़ी होगी तो मंजिल बड़ी होगी, अगर सोच छोटी होगी तो सपने भी छोटे रह जाएंगे। इसलिए अपनी सोच को कभी मत गिरने दो, क्योंकि जब सोच गिरती है तो जिंदगी गिरती है। अब समय है अपनी सोच को नया आयाम देने का, अपनी सोच को बदलने का, ताकि कोई भी तुम्हें कभी हल्के में न ले सके। चाणक्य नीति नंबर 5, क्रोध को जीत लो, नहीं तो वह तुम्हें खा जाएगा। क्रोध यह एक ऐसी आग है जो पहले इंसान के अंदर जलती है और फिर धीरे धीरे उसके आसपास के सभी रिश्तों और परिस्थितियों को भी भस्म कर देती है। हमारे प्राचीन गुरु आचार्य चाणक्य ने बड़ी सूझबूझ से कहा है, जो इंसान अपने क्रोध को काबू में कर लेता है वही असल में पूरे संसार को जीत सकता है। यह केवल एक बात नहीं, बल्कि जीवन का एक अमूल्य सूत्र है। अब जरा सोचो, तुम्हारे अपने जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे ही खिलाफ जाकर खड़ा हो गया? कितनी बार तुमने किसी बहस में जरूरत से ज्यादा बोल दिया, जिससे रिश्तों में दरार आ गई? या फिर नौकरी में बॉस ने कुछ कहा, तुमने तुरंत पलटकर जवाब दे दिया और नतीजा नौकरी गई हाथ से। घर पर गुस्से में आकर जब कोई ऐसा शब्द निकल गया जो सालों तक रिश्तों में जहर घोलता रहा। यह सब हम में से हर किसी के साथ हुआ होगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर गुस्सा आता क्यों है? इसके दो बड़े कारण होते हैं। पहला, जब हमें लगता है कि हम किसी स्थिति पर नियंत्रण खो रहे हैं। दूसरा, जब हमें लगता है कि हमारी इज्जत या सम्मान को चोट पहुंच रही है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, क्रोध तुम्हें ताकतवर नहीं बनाता, बल्कि वह तुम्हें कमजोर और असमझदार बना देता है। असली ताकत यह है कि तुम गुस्से के बावजूद शांत रहो, क्योंकि जो इंसान शांत रहता है वही सही और सोच समझकर फैसले ले सकता है, और जो सही फैसले लेता है वही असली जीत हासिल करता है। यह इतिहास की एक मार्मिक सीख है कि गुस्सा कभी भी बहादुरी या समझदारी को बढ़ावा नहीं देता, उल्टा यह बहादुर को भी मूर्ख बना देता है। इसलिए चाणक्य जी ने कहा है, क्रोध में किया गया कार्य हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो पहले गहरी सांस लो, ठहरो, अपने आप को समझाओ कि सामने वाला तुम्हें बहकाना चाहता है, तुम्हें उकसाना चाहता है। अगर तुम उस पल में शांत रह गए तो समझो तुम जीत गए। लेकिन अगर तुम गुस्से में बहक गए तो हारने से कोई नहीं बचा सकता। अंत में सोचो, अगर तुमने अपने डर को हराया, अपनी कमजोरियों को छिपा लिया, गलत संगत को छोड़ दिया और सबसे महत्वपूर्ण अपने गुस्से पर काबू पा लिया, तो तुम खुद अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव देखोगे। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा और तुम्हारी दुनिया ही बदल जाएगी। दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। आगे की नीतियां और भी ज्यादा ताकतवर, खतरनाक और सोचने पर मजबूर करने वाली होंगी। अगर अब तक की बातें तुम्हारे दिल को छू गई हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट में लिखो, मैं अपनी किस्मत खुद बदलूंगा। अब जो कुछ भी तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारी सोच और